बात सुनिए ना, ये जो 500 रुपया आप बोल रहे हैं पर फैमिली है ना, पर फैमिली, पर हेड, पर फैमिली जो हमारे साथ में मिलेगा। एक चूल्हा एक परिवार, एक चूल्हा इसके परिवार के सभी हमारे अंग होंगे। महिला पुरुष अलग नहीं होंगे। जैसे महिला सदस्य है तो बच्चे का होना कोई जरूरी है, उसमें एक परिवार के ऊपर होना, बच्चे का होना कोई जरूरी है। और एक चीज जो 500 रुपया जो राशि निर्धारित की गई इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? आपने तो सही कहा, आपका आपका सदस्यता आज से 10 महीने हो रहा है। हम लोग तो 20 साल से सदस्य हैं, उसका क्या आपका होगा? बताइए। सुनिए सुनिए, 500 रुपया रुकिए ना, एक एक बोलने दीजिए ना, उनको वो बोल रहे बेकार हैं। आप जो हम लोग 20 साल पहले से सदस्य हैं, उसका क्या हुआ? रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल हो रहा है। हो रहा है। पहले क्या है ना, हम लोग मतलब कोई राशि तो लिए नहीं थे किसी से, नहीं, और हमारे सदस्य थे, लेकिन वो लोग सक्रिय नहीं रहे, हम भी सक्रिय नहीं रहे, इसलिए रहे। तो आप सक्रिय करना चाहते मीटिंग हैं। होता था हर महीने, हाँ बोलिए। तो हर महीने मीटिंग रखा करिए। हाँ मीटिंग तो बिल्कुल रखेंगे, निश्चित रूप उसके से मीटिंग के बारे में। और जो सदस्यता, ये तो राशि निर्धारित हो रही है, और मासिक बैठक में हम कितना पैसा लेंगे, ये सभी लोगों की राय के बाद में हम लोग फैसला लेंगे। जब हमारे सदस्य बन जाएंगे, 20, 25, 50 जो भी बन जाएंगे, उनके साथ में हम फिर बैठेंगे और फिर उसके बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन जो सदस्यता शुल्क है वो 500 रुपया हम लोग निर्धारित कर रहे हैं, और अभी से ही शुरू करेंगे सदस्यता अभियान। जैसे अभी हम लोग 8-10 लोग बैठे हाँ। हैं, हम लोग तो सभी अब सदस्य हो ही गए, हाँ, लेकिन और लोगों को सदस्य बनाने के लिए हमें आगे क्या करना होगा? क्योंकि मीटिंग में तो लोग आते नहीं हैं, और सदस्य बन जाने के बाद हो सकता है उनकी रुचि जगे। हम लोग क्या करेंगे, आज जैसे हम लोग 8 लोग ले लिए ना, तो हम लोग सभी लोगों का नाम डाल देंगे, और उसके बाद में संपर्क के लिए 4-5 मोबाइल नंबर दे देंगे, सभी लोगों का हम लोग करेंगे, उनसे वो संपर्क करेंगे और सबको खाना उपलब्ध करा देंगे। यही मेरा कहना है। और उस मतलब कुछ तो प्रेरित करने के लिए हाँ। हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मतलब कि सभी लोगों का नंबर मतलब कि उनको दिखता रहेगा, और उसको हम लोग 1 महीना तक लगातार रिपीट करके पोस्ट डालते रहेंगे। उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके संपर्क में नहीं आना चाहते। हाँ ठीक है, नहीं आना चाहते, नहीं ठीक है, नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते। हाँ। लेकिन हमको मालूम है कि हमारे यहाँ समाज में कितने लोग हैं, कितने घर में हमारे समाज में हैं। 1 महीने के बाद हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, हाँ। सभी लोग, और जो हमारे नए सदस्य होंगे उनके साथ फिर देखेंगे कि अगर आवश्यकता महसूस हो रही तो डोर टू डोर एक कैंपेन लेकिन भी चलाएंगे। एक आप लोग अभी सक्रिय हैं, बिल्कुल, मैं तो थोड़ा दिन के लिए बाहर हो गया, तो अभी के डेट में हमारे अंबिकापुर में 300 प्लस है, 300 प्लस है। तो हम कोशिश करेंगे कि 300 तो मेरे सदस्य बन ही जाए। नहीं, ये कोशिश रहेगा, प्रयास तो रहेगा, लेकिन हम लोग कितना सफल हो जाएंगे इसकी समीक्षा हम लोग 1 महीने के बाद में करेंगे। सफल हो जाएंगे। हम लोग उसमें कुछ लोगों को ग्रुप में जैसे बांट रहे हैं, तो हम लोग एक एक इकाई को बांट दें कि ये इसके मोबाइल में संपर्क करे, ये इसके में करे, यहाँ से सब सारा व्यवस्था तो बना देंगे, वो सब बनाना सभी लोगों पड़ेगा। के बीच में मतलब जैसे आज उसके बाद भी अगर वो संपर्क में नहीं आता है, तो हम एक टीम बना करके या 2-3 टीम बना अगली जब भी के बैठक डोर टू डोर, अगली जब बैठक होगी, जैसे इस समय सुनिए हमारी बात, जब आप लोगों को कभी भी कोई समस्या आती है बजट का, तो आप लोग डोर टू डोर भी गए, और आप लोग को कोई नहीं बोला, मैंने कोई नहीं बोला, जिसकी जो शक्ति हो वो ऐसे ही बोला होगा, मैं जहां तक सोचता हूं। तो हम एक बार प्रयास करें डोर टू डोर भी, उनको हमारा काम होगा जोड़ना। देखिए, सब कोई किसी भी सूत्र में दौड़ करके जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर कुछ लोग प्रयास करें तो सबको दौड़ा करके जुड़ाया जा सकता है। जी नहीं, लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है कि अभी हम लोग एक प्रयास करके तो हाँ, देखें, ठीक। 1 महीने के बाद फिर हम लोग बैठेंगे आपस में, फिर इन सभी सारी बिंदुओं पर हम लोग एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, और जो भी नतीजा होगा उससे हम लोग सभी लोग अवगत हो जाएंगे, और अवगत होने के बाद फिर मतलब एक कोई दिशा निर्देश गाइडेंस हम लोग ये करके फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग को आगे जैसे समीक्षा करेंगे या कुछ करेंगे, तो प्लानिंग, हमारी सामाजिक मीटिंग जो होती है, समाज में हम लोग बैठते हैं, तो हम लोग केवल एक दूसरे का चेहरा देखने बैठते हैं कि कुछ हमारे अंदर प्लानिंग है, हम किसी दूसरे के हित के लिए सोच पा रहे हैं कि नहीं। हम जो अनुभव कर रहे हैं, जितना दिन से समाज चल रहा,
सब कोई बहुत लोग सक्रिय भी हैं, जैसे मोबाइल में भी आता है, आपकी नारी शक्ति भी बहुत सक्रिय है। अभी कंचन गुप्ता जी का आया था कुछ नियमों को पालन कराने के विषय में, फिर यतीन्द्र जी का भी टिप्पणी आया था उसमें, है ना, उसे भी मैं पढ़ा। देखिए जो लोग भी सक्रिय हैं लेकिन उनको समुचित मतलब जो सहयोग समर्थन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। देखिए उसका कारण है हमारे में मतलब कि निष्क्रियता। हम संगठन के बारे में आज भी मतलब हमको प्राथमिक स्तर पर बताना पड़ता है कि मतलब एकता में शक्ति है, लेकिन लोग समझने को आज भी तैयार नहीं। इस बहुत विडंबना की बात है। इस काम में देखिए समर्पण की आवश्यकता है। जैसे कुछ लोग, दो चार लोग ऐसे हैं जो एकदम समर्पित है, मैं समझता हूँ बिल्कुल समर्पित, अपना काम छोड़ देते हैं लेकिन इस काम को नहीं छोड़ते। तो सबको तो इतना समर्पित नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा समर्पित उसको कराया जा सकता है। नहीं, आपके हर पॉइंट में दम है अंकल, और जो पहले हो गया उसको तो सुधार नहीं सकते। नहीं, तो छोड़ दीजिए ना, अगर नए सिरे से अगर हम नए सिरे से नया आगाज करें, नया नियम और कानून को फॉलो करें, अपना भी निश्चित तौर पर इकायत है, अपने इकायत है, सभी बोल रहे हैं हमारे समाज में यहाँ, यही तो है अध्यक्ष। उसी को बोल रहा हूँ, आप ही नहीं इकायत है, हाँ। ठीक है ना। तो आपका अगर प्रयास रहेगा तो आपके साथ 10 आदमी रहेंगे, और 10 आदमी रहेंगे तो आप काम बड़े अच्छे से करेंगे। अकेले आप क्या कर सकते, जो कोई भी नहीं कर सकता। तो जानते नहीं, हैं उसके लिए जैसे क्या आप बोले ना कि बहुत लोगों को समय देना पड़ेगा, तो जो व्यक्ति समयदानी है उसको निश्चित तौर पर इस काम के लिए आगे लाएंगे। पर्टिकुलर कोई फेस उसका मोटिव नहीं रहेगा, सभी को अपन महत्व दे रहे हैं, क्यों नहीं? हम तो समय देने को तैयार है, सारा कुछ करने को तैयार है, लेकिन चला रहे हैं। आपके समाज में एक महीने हमारे महोदय केपी गुप्ता जी में शब्द समर्पण, जैसे आप ही कंचन गुप्ता जी है ना, जैसे अभियान चला रहे हैं भाई दिमाग के, एक महीना हम लोग मतलब इसको करके देखते हैं 100 स्कूल कितने लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। अगर जिनको पहले देखना है 100 स्कूल कितने आते हैं, बस यही एक प्रयोग करके देखना चाहते ये प्रयोग करिए। और 100 स्कूल भी आप सोचते हैं कि 30 से 40% लोग जुड़ेंगे, हैं, जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है। मैं साथ में बैठ के हम लोग फिर कार्य बहुत लोगों का मैं देखा हूं, उसमें टिप्पणी आता है तो कुछ जवाब देता है। हालांकि मैंने आज तक किसी के विषय में कोई जवाब या टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन हर आदमी के जवाब और टिप्पणी को मैं जरूर देखूंगा। प्रतिदिन मैं उसको बोलूंगा, प्रतिदिन शाम को मैं सबका टिप्पणी पढ़ूंगा। आप बताओ। लेकिन अगर आप इतना एक्टिव है तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात मैंने इतना तो करता है, मैं कौन क्या कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। और हमको कभी बुलाया गया, वहां पर मीटिंग था, क्या बोलते हैं आपके, हमारा दूसरा एजेंडा है, मेरे को बुलाया गया था, मतलब ये हमारा पहला एजेंडा था। दूसरा एजेंडा है इकाई के अंतर्गत सामाजिक नियमों का निर्धारण। सामाजिक नियमों का निर्धारण आज हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि संख्या हमारी कम है, तो हम लोग तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नारी शक्ति सम्मान समारोह सहयोग पर चर्चा। हम लोग 4 अप्रैल को एक मतलब रोनियार दर्पण परिवार नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम अंबिकापुर में करना चाहते हैं, और उसके लिए मतलब कि प्रयास चल रहा है, और उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा धन की भी आवश्यकता है और समय की भी आवश्यकता है, और स्थान वगैरह निर्धारण करने की मतलब कि वो प्रयास चल रही है। वो मिल जाएगा तो अंबिकापुर 4 अप्रैल को करने जा रही है रोनियार दर्पण परिवार। तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये चर्चा है, इसमें हम इकाई से क्या सहयोग कर सकते हैं। पहला चीज, अगर हम लोग जितने उपस्थित हैं इन लोगों में अगर सहमति बन जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस संबंध में भी आप लोगों का मतलब कि सुझाव आए, मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसका। हालांकि वो कार्यक्रम मतलब बृहद पैमाने पर करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें एक मतलब कि और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि कोरोना के कारण क्या हम लोग 4 अप्रैल को कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है। और अभी भूपेश बघेल जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि संभवतः मतलब लॉकडाउन की और छत्तीसगढ़ बढ़ गई, ऐसा उनका स्टेटमेंट। तो इसमें क्या उस तारीख को हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए हमारी इकाई से क्या मदद रोनियार दर्पण परिवार को मिल सकता है। इस पे हम लोग एक चर्चा करते हैं, और अगर ये लॉकडाउन का जो पॉइंट है ना, तो अभी गवर्नमेंट नहीं लगाएगी मई तक, उसके लिए भूपेश बघेल का न्यूज पढ़ी हूँ अपडेट, अभी आज ही की बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं, मई तक नहीं है। कल की जो बयान थी उनकी उसमें संभावना नहीं होता है, आज का मैं नहीं जानता। आज का अपडेट मैं देखी हूँ।
लेकिन तेजी से फैल रहा है, ये भी हाँ, ये भी करके एक सत्य है कि तेजी से फैल रहा है। भाई भीड़ भाड़ करना नहीं फैलेगा तो कुछ भी निर्णय कल दूसरा हो सकता है। हाँ, कल दूसरा। आज का निर्णय दूसरा लेकिन है। सही बात। कार्यक्रम हमारा मतलब कि 4 तारीख को है, 4 अप्रैल को मतलब कंफर्म है हमारा कार्यक्रम, तो होना है उस दिन। तो उसकी तैयारी के संबंध में यदि जी मतलब बृहद बताएंगे, लेकिन हम लोग मतलब इकाई से क्या मदद कर सकते हैं, चूंकि हमारी इकाई में हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग हैं, भले प्रदेश कार्यकारिणी जीवित है नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और दर्पण परिवार की पूरा प्रयास है कि लगभग मतलब कि सभी लोग आए, युवा महिला वरिष्ठ सभी लोग आए और मतलब उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम हो, तो मतलब बृहद कार्यक्रम है। इसलिए हम लोग इकाई से क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से कि अदर स्टेट से भी? छत्तीसगढ़ से, बाहर से नहीं बुलाएंगे ना, क्यों आएंगे? अदर स्टेट से वही तो। हाँ, बस अगर आगे वो और हम लोग भी अच्छा है। हाँ, अच्छी बात है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? भैया आपकी अनुमति से मैं चाहता हूँ कि जो 2-3 बिंदु अभी तक आप बताएं, थोड़ा समय अपनी तरफ से बताएं। बताइए। और मैं तीनों बिंदु में एक साथ बोलूँगा, चौथे बिंदु पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, चौथा तो आप ही करेंगे। ये सामाजिक नियमों का तो इसलिए मैं डाल दिया था हाँ, कि नहीं वो भी ठीक है, तो उसको उसी के अंतर्गत ये पहला और दूसरा लगभग एक दूसरे के पूरक में। हाँ, पूरक है। तो मेरा कहना था कि सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और इस संबंध में जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आपसे पहले भी जो अध्यक्ष महोदय थे, उनकी भी बहुत तेरी इच्छा थी कि अंबिकापुर में लोगों का जो रौनियार हैं उनका एक पंजीयन, जिसको हम लोग सदस्यता का नाम दे रहे हैं, दरअसल वो अंबिकापुर इकाई में उसका पंजीयन, और ये 500 रुपये जो शुल्क लेने की बात जो हो रही है वो एक्चुअल में पंजीयन शुल्क है। और जैसे ही वो अपना पंजीयन करा लेता है तो अंबिकापुर इकाई का वो सदस्य बन जाएगा रौनियार। इसके बाद जो हम लोग मासिक बैठक करेंगे उसमें हम लोग चाहे क्या होना भी चाहिए कि मासिक जो चंदा होता है, या मासिक जो एक मतलब एक राशि जो निर्धारित की जाती है 20, 25, 50, 100 रुपए जो भी हो, जैसे पहले हम लोग 20 रुपए रखते थे, आपको याद होगा रिवाइज के साथ जी, तो उस तरीके से एक राशि निर्धारित करके उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, ताकि हमारे यहाँ का जो इकाई का अपना कोष है उसमें थोड़ी थोड़ी करके वृद्धि हो। 500 रुपए का जो निर्धारण है उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 500 रुपए न्यूनतम, एक ये शब्द है, उसमें मेरा एक चीज जोड़ना रहेगा कि अधिकतम यदि कोई अगर ज्यादा भी देना चाहता है अपने पंजीयन के नाम तो उसके अपने हम लोग स्वागत करें। इसके अतिरिक्त ये भी चीज होता है कि कई परिवार ऐसे हैं, ऐसा हो सकता है कि उसके मन में जुड़ने की प्रबल लगत हो, लेकिन हो सकता है कि वो 500 रुपए उसके लिए कुछ ज्यादा लग रहा हो, तो ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे वही परिवार होंगे जो संभवतः शासन के बीपीएल वाली श्रेणी में आते हैं। यदि ऐसा कोई परिवार है तो हम लोग उस राशि को उठा करके सिर्फ ऐसे परिवारों के 200 रुपए भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस संबंध में हम लोगों की आपसी चर्चा बीच में हुई थी और कई दिनों से चल रहा है। हम लोगों ने तो पिछले 2 साल से फॉर्म भी तक भी उसका एक प्रारूप बना करके पूरा रख लिया है, परिवार विवरण पत्रक प्लस ये फॉर्म का सब। तो उसको तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप सभी लोगों ने भी कहा कि उसको आज से अभी से कम जितने लोग हैं, आप भी जैसे कहे कि सदस्य बन गए मान लीजिए, लेकिन वो फॉर्मेट हम लोग क्यों ना आज के आज इसको भर करके एक नए चीज का नया मतलब एक जो हम लोगों के मन में है उसकी हम लोग आज शुरुआत कर ही डालें। और निश्चित रूप से भी मान के चलिए कि इसमें जितने भी सदस्य बनेंगे, पंजीकृत जितने लोग होंगे, वही हमारे अंबिकापुर इकाई रौनियार समाज के सदस्य माने जाएंगे। उन्हीं के साथ हमारा आचार विचार व्यवहार का लेना देना होगा। बाकी लोगों के प्रति हम उत्तरदायी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो समाज को कुछ नहीं समझता है और हमेशा समाज के लोग को मतलब वो डिनाई करता है, उसको धता बता करके अपने मन मुताबिक कुछ भी काम करने लगता है, और जब परेशानी फंसती है तब समाज के सामने आता है। तो अगर ऐसे लोग हमारे पास में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग हमेशा परेशान ही रहेंगे। और आज तक हम लोग जो इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए उसका यही कारण है कि हमने लोगों के पास जा करके उनको 2500 बार
हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े सब किए। एक बीच में आप अभी एक बात बोले थे, वो बहुत अच्छा चीज लगा मेरे को, कि जब हम लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तो हम लोगों पे डोर टू डोर तक गए, ठीक है। उस दौरान ऐसा भी है कि हम लोगों को हर दरवाजे से कुछ ना भी मिला हो, कहीं गाड़ियां भी मिली हो, कहीं पे से सहयोग मिला हो, और कहीं पे कुछ भी ना मिला हो। ये भी हुआ है हमारे साथ। तो मेरा ये कहना है कि जिसके अंदर समाज के प्रति काम करने की, समाज से जुड़ के रहने की जिसके अंदर जो भावना होगी, तो वो स्वस्फूर्त हमारे साथ जुड़ेगा, ये निश्चित है। और जो व्यक्ति अपने रुचि से, अपने मन की भावना के अनुरूप अगर जुड़ता है ना, तो लंबे समय तक चलता है। जबरदस्ती जोड़ने वाले उस समय के लिए तो आपका लाज लिहाज करके आपके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन फिर से वही अगले बार से आना छोड़ देंगे, फिर उसको तेल लगाते रहिए ये सब चीज। तो ये मेरे ख्याल से सामाजिक परिपाटी की दृष्टि से मानते हैं कि एक एक घर में हमको जाना चाहिए, टीम बनाना चाहिए, सेक्टर बांट देना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर पहले भी बंटा हुआ है, उसके प्रभारी भी पहले से नहीं है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को देखने को नहीं मिला। तो एक बार मेरे तो यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी प्रबुद्धजनों से कि एक बार क्यों ना हम लोग स्वस्फूर्त या अपने रुचि, अपने मन की भावना के अनुरूप अगर समाज से जुड़ने की तरफ अग्रसर होता है, तो इसको हम लोग फॉलो करके देखें। 1, 2, 3, 4, 5 महीने में हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जिसके अंदर समाज से जुड़ने की ललक होगी वो हमसे संपर्क करेगा। 30 दिन का समय रहेगा उसके लिए। हम लोग रेगुलर हम लोग को बॉन्ड मत करिए। ठीक है, नहीं उसमें एक चीज है कि बीच बीच में लोग आते रहेंगे। और एक जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग सही ढंग से अगर अंबिकापुर इकाई में निवासरत परिवारों का आकलन करेंगे तो 400 के आसपास परिवार हैं, क्योंकि 200 से ऊपर लोगों का तो मोबाइल नंबर मेरे पास ऑलरेडी सेव, और हम लोग कोई भी संदेश भेजना रहता है एक बार उसमें क्लिक कर सारे लोगों तक पहुंच जाता है। तो एक बात की चलिए कि अधिकांश लोग उसमें देखते भी हैं, ऐसा भी नहीं कोई नहीं। तो एक तो ये था सदस्यता के मामले। अब चूंकि हम जब सदस्य बन जाएंगे, यूनिट का निर्माण हो जाएगा और उसमें इतने सारे लोग, मान लीजिए 25 लोग ही हैं, तो 25 कम से कम एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी तो होंगे ना। आपको लगेगा ना कि मेरे साथ समाज के 25 लोग हैं, आपको लगेगा ना कि मेरे साथ तो समाज के 50 लोग हैं जो मेरे साथ मेरे सुख में दुख में या और किसी तरीके से, या कोई नहीं भी होगा तो मासिक बैठक कोई, तो इतने लोग से मैं मिल तो पाऊंगा, इतना तो हमारे मन में रहेगा। अभी तो हम संशय की स्थिति में रहते हैं, कौन आई कौन नहीं आएगा। हमको ये तो रहेगा नहीं कि ये 25 लोग हैं जिनको संपर्क करते हैं, उसमें से जो आएगा सब आएगा। अब चूंकि पंजीकृत हो जाने के बाद में ये भी जरूरी नहीं है कि 100% लोगों की उपस्थिति हर बैठक में हो, ये भी जरूरी नहीं है कि 100% लोग आए ही ना, ऐसा भी नहीं है। तो एक नियमावली का निर्माण, जो दूसरा पॉइंट है, उसमें एक आंतरिक इकाई की हमारे नियमावली का निर्माण भी होना चाहिए, जिसके अंतर्गत बैठक में उपस्थिति का, सदस्यता, जो मासिक शुल्क है उसका, या किस तरह से हमको किसके घर आना है जाना है, आचार व्यवहार करना है, इस संबंध में भी एक आंतरिक नियमावली का एक मतलब निर्माण होकर के और उसका प्रकाशन हो जाना चाहिए। उसके लिए 2-3 लोग बैठ करके, प्रबुद्धजन बैठ करके एक निर्माण कर लें। ऐसे भी पहले भी बना है, ऐसी बात तो नहीं है कि पहला चीज हो रहा है, ऐसा तो सब जगह चलता भी और होता भी रहा है। तो ये तो पहल को शुरुआत हमको कर ही देना चाहिए। अब तीसरा बिंदु आता है कि नारी शक्ति सम्मान मंच का आयोजन और उसके संबंध में हम लोगों की सहभागिता क्या होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप से जुड़े ही हुए हैं, लगभग हमेशा व्हाट्सएप, और उसके संबंध में मैं हमारे प्रधान संयोजक महोदय हैं और यहाँ दर्पण के संपादक जी हैं, इधर हमारे डी जी का अध्यक्ष के साथ में हमारे जिला प्रभारी भी हैं सूरजपुर की, और मैं खुद भी हूँ उसमें, हमारे विकास भाई हमारे मीडिया के सहायक यहाँ पे। तो उसका क्या है, देखिए एक्चुअली हम लोगों ने ये देखा कि हमारे समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ और इतने सारे परेशानियाँ हैं कि उसका वास्तव में वो आता कहाँ से या ऐसा हुआ कैसे। जैसे आप एक बड़े आइडियल आदमी, आप मान लीजिए मैं एक सबके साथ हंसने बोलने वाला आदमी हूँ, अच्छा मिलना जुलना है, मेरे समाज में बढ़िया परिचित है, प्रभाव भी है, सब कुछ है। आखिर मेरे बच्चे में ऐसा कौन सा गुण, किसका संस्कार घुस गया कि आज मेरी बात नहीं सुन रहा है, या मेरी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, या अपने पूर्वजों की बातों के फॉलो, उसके दादा और दादी की बातों को क्यों नहीं सुन रहा है, उसका कारण क्या है। तो अभी एक चीज हुआ ना कि उसके 2 तथ्य आता है। एक तथ्य ये आता है कि हम अपने बच्चे के साथ में किस तरीके से बचपन से लेकर और उसकी जवानी तक पेश आए हैं, वो पहला बिंदु लगता है। अगर आप कक्षा 4 और 5वीं से बच्चे को हम बाहर पढ़ने भेज देते हैं तो निश्चित रूप से वो दूसरों के साथ वहाँ रहता है। किसके साथ रहता है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के हाईटेक बच्चों के साथ में रहता है, तो वो उनके हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। वो हमारे काम को बहुत मतलब दिमाग समझने लगता है सभी लोगों को। तो इस तरह से अगर हम संस्कारों को अगर बचपन से उनके अंदर लेते हैं
तो उसका एक लाभ हमको मिल सकता है। और एक चीज़ इसमें ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा भी डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि हम लोगों का एक इसी प्रकार का एक उद्देश्य था जिसके तहत हम लोगों ने 3 सेगमेंट में कंपटीशन के थ्रू महिलाओं में और खासतौर पर बच्चियों में जागरूकता लाने का प्रयास किया था। और उसका इतना जबरदस्त रुझान हम सभी लोगों को देखने को मिला कि आज हम लोगों के जो महिलाओं का जो ग्रुप है वहाँ पे है, वहाँ महिलाओं की भाषा और वाणी जब हम लोग सुनते हैं तो मैं बता रहा हूँ सर उसमें कि अगर उसमें 500 महिलाएं जुड़ी हुई होंगी तो उसमें से 400 को नहीं मालूम था कि समाज होता क्या है समाज में, उसका इतिहास क्या है, उसमें कौन लोग हैं। इवन कि हमारे समाज की महिला को यह मालूम है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कौन, वो जिस इकाई में रहती उस इकाई के लोगों को नहीं मालूम है उस महिला को कि उसकी इकाई का अध्यक्ष कौन। तो कम से कम हम लोग अभी 2-3 महीने के अंदर इतना तो हम लोग एक जागरूकता उनके बीच में ले आएंगे कि वो लोग समाज होता क्या है, समाज में आयोजन कैसे होते हैं, कौन क्या बोल रहा है, उसके प्रति जागरूक होकर के हम लोग खुद अपने से सामने आ रहे हैं। तो हम लोगों का एक प्रयास है कि जागरूकता से समाज को सबल बनाना और एकता स्थापित करना। इस दिशा में काम करने के लिए हम लोग एक सशक्त नारी, स्वतंत्र नारी और स्नेहिल नारी, ये 3 सेगमेंट में हम लोगों ने कुछ कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि समाज की पूरी महिलाओं को कहीं ना कहीं सहभागिता जरूर हो। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति जो उसके घर से हिस्सा ले रहा है ना, तो उसके साथ में उस प्रतियोगिता को ऐसा प्रारूप दिया गया था कि उसमें पूरे घर की महिलाओं का शामिल होना जरूरी होता है, उसके बिना उसमें एंट्री ही नहीं होना। तो इतना इंटरेस्ट लेकर के लोग उसमें सामने आए और लगभग 750 महिलाओं का जुड़ाव उसमें हुआ। इसी के थ्रू 256 लगभग एंट्री आया। अब चूंकि अब इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो हम लोगों को भी बहुत दिन से यही था कि नहीं इस आयोजन कहाँ हो, अंबिकापुर से बेस्ट जगह हो नहीं सकता कहीं, यहाँ कॉलेज ऑडिटोरियम में हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब को जाकर के आवेदन भी दिया है। आजकल में उसका भी फैसला हो जाएगा, नहीं तो माता रात में ही लोन भी मिल जाए। तो दोनों में से किसी एक जगह पर उस कार्यक्रम को करने का है हम लोगों का। और उसमें हम लोग एक चीज़ और है चाचा, जो हम लोग चरी डांस से, हालांकि उसकी शुरुआत आपको याद होगा, हम लोग सल्का के जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ था 3 दिवसीय, उसमें हम लोग सबसे पहले बार अलंकरण समारोह देना मतलब सम्मान देना शुरू किए थे। उस समय भी आपको याद होगा कि 2 बच्चियों का जिनका BSc में सिलेक्शन हुआ था, एक MBBS में सेलेक्ट हुई थी और 1-2 और ऐसे लोग थे। ऐसे हम लोगों ने 10-12 लोगों को हम लोगों ने उस समय अलंकृत किया था। उसी क्रम में हम लोगों का ये 4था समारोह होगा अलंकार वाला, जिसमें हम लोग सब ये हमारे समाज से जो उत्कृष्ट जो काम करते हैं या जो समाज के सेवा में, जन सेवा में, मानव सेवा में मेधावी बच्चे हैं उसमें, या और किसी क्षेत्र में बहुत अच्छी वो हासिल करते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम लोग मतलब अल्टरनेट ईयर, एक साल छोड़ के एक साल हम लोग ये रौनियार वार्षिक अलंकरण समारोह का आयोजन करते हैं। करना तो इसको प्रदेश कमेटी को चाहिए, मेधावी बच्चों को सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई बहुत उच्च शिखर में पहुंच करके समाज का नाम रोशन किया है, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, रक्तदान के क्षेत्र में अच्छा काम करता है, या और किसी भी क्षेत्र में काम करता है, तो उसको प्रोत्साहित करने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है। एक काम करना चाहिए प्रदेश कमेटी को, लेकिन हमारे यहाँ की प्रदेश कमेटी का तो पहले वाले ने इसको ध्यान दिया और ना दूसरे वाले ने, और उसके चलते जो लोग इच्छा भी रखते थे, चाहे युवा कमेटी हो चाहे महिला कमेटी हो, इन लोगों ने भी मतलब इनको भी मतलब एक तरह से रोका गया अपने अपने स्तर पे। कुल मिलाकर के मैं अगर कहना चाहूँ तो महिला कमेटी ने अपने स्तर पे अच्छा किया, नो डाउट। दूसरा चीज की इसमें ये है कि ये अलंकरण समारोह हम लोग उसके लिए हम लोग 18 सेगमेंट बनाए, 18 स्तर पे 18 प्रकार के सम्मान उसमें दिया जाता है, जिसमें 18-19 और 19-20 के जो 2 सत्र हुए हैं, उस दोनों सत्र में जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं कक्षा 10वीं और 12वीं में, उसमें से एक बच्चा पूरे प्रदेश स्तर पर 1 एंड 10वीं का एक बच्चा 2018-19 से और 19-20 से मतलब एक बच्चा, फिर 12वीं का इसी तरह से CBSE और CG बोर्ड दोनों में से अलग अलग लेकर के हम लोग लगभग 8 से 10 बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उसको सम्मानित भी करेंगे। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं, किसी को आजीवन सम्मान, किसी को शिक्षा शिखर, किसी को नागरिक सेवा सम्मान, किसी को राजनीति के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए, किसी को, और ऐसे हम लोगों के पास में बहुत सारे प्रतिभाएं हैं जिनको हमको मेरे ख्याल से उभारना भी चाहिए। और अगर हम लोग इनको उभारते हैं, इनको प्रोत्साहन देते हैं, इनको सम्मानित करते हैं, तो उसको देख के निश्चित रूप से दूसरे बच्चे प्रेरित होंगे कि हमारे समाज में जब उसको सम्मान मिला तो मैं भी उसका हकदार बन सकता हूँ। और हो सकता है कि अगर उसका ध्यान कहीं और भटक रहा होगा, इसको ध्यान लगा लेगा, तो ऑटोमेटिकली कोई एक व्यक्ति हमारे साथ में, हमारे समाज की धारा से जुड़ जाएगा और जीवन में कभी गलतियाँ नहीं करेगा।
तो इस सब सोच को लेकर के कार्यक्रम कराया गया है और इसके बारे में जो भी फीडबैक है या क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज में, वो तो मेरे ख्याल से महिलाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगी, या वो उसमें जितने लोग कनेक्टेड हैं वो लोग जरूर जानेंगे इस विषय को लेकर के। और इसमें हमारे प्रदेश से बाहर के लोग भी खुश होकर के निकलेंगे। उसमें से भी 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, उड़ीसा से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, महिलाओं का, एक फायर का हरियाणा से हुआ है और एक छोटी का हुआ है इधर से सुंदरगढ़ से। हमें उस पहचान नहीं पाए। और अब इसमें आता है कि इसका आयोजन यहाँ होना है, लगभग 500 लोगों की उपस्थिति होने की संभावना है उसमें, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं हैं। लेकिन वो महिलाओं के तरफ झुका हुआ कार्यक्रम जरूर है, लेकिन उसमें सारे लोगों की का उपस्थिति के लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। उसका हम लोगों ने अपना आंतरिक बजट भी उसमें मतलब पेश किया है। प्रधान संयोजक महोदय को हम लोगों ने मना करके कि भी हमको इतना व्यय का अनुमान है उसमें। और उसमें देखिए कहने को बड़ा आसान है, 1.5 लाख रुपए का बजट हमने प्रस्तुत किया, लेकिन 1.5 लाख रुपए उसमें लगेगा। तो इसलिए लग रहा है क्योंकि लगभग 75,000 रुपये के तो उसमें प्राइज और अलंकरण समारोह इत्यादि में व्यय है, फिर भोजन, इसके अलावा आपका साउंड सिस्टम है, म्यूजिक है, बैलून है, टेंट है और पानी है, या ये सारा चीज जो भी जितने भवन है, सब साफ है, सफाई है। फिर ऐसा रहेगा तो हम लोग कोविड के नियमों का पालन करेंगे तो सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का भी वितरण करेंगे वहाँ पे। मतलब कुल मिलाकर एक आइडियल प्रोग्राम और एक बहुत शानदार कार्यक्रम करने का हम लोगों का है। अब इसका प्रभाव या मतलब इसकी छाप सभी मानस पटल पर जीवित रहेगी, ये मेरा अनुमान है और मेरा कमिटमेंट भी है। और साथ ही इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से बाहर के लोग भी बहुत प्रेरित हो। बाल रत्न सम्मान परीक्षा जो हम लोग कराए थे उस समय जो बच्चों ने जो मतलब रुझान दिखाया था, उनके माता पिता की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो वास्तव में हम सभी को बहुत उत्साहित करने वाला भी था। और जो संकल्प उन्होंने लिया था उसका तो कहना ही क्या है। उसी तरीके से परम श्री अभिनंदन समारोह जो अभी हुआ था, उससे हम लोगों ने समाज में जो संदेश दिया, उसकी यहाँ से लेकर के वहाँ तक इवन की शासन प्रशासन दूसरी जाति के लोगों में भी उसका बहुत अच्छा संदेश दिया है और बहुत तारीफ की। तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी कम से कम 10 जो इसका जजमेंट हम लोगों ने यहाँ नहीं किया, इसके जजमेंट के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर से कुछ लोगों को चुनाव किया, जिसमें नेपाल की एक महिला थी, बिहार की महिला थी, दिल्ली की महिला थी, एक मुंबई की महिला थी और इसके अलावा एक लखनऊ की एक महिला थी और झारखंड से कुछ लोग थे। तो ऐसा करके हम लोगों ने महिलाओं को ही इसका जज बनाया था। महिलाओं के द्वारा ही जो डिसीजन आया है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, कोड नंबर था तो बड़ा से रोल नंबर दिया गया था सभी लोग, किसी का नाम नहीं गया था। तो उसका ना वो लोग भी बड़े इंटरेस्टेड हैं कि हम लोग आ सकते हैं इस कार्यक्रम में। अगर ऐसे 10 बार महिलाएं आ जाती हैं, 10-5 पुरुष आ जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो समाज की गरिमा ही बढ़ेगी। यहाँ छत्तीसगढ़ का मान लोग मेरा उसमें निवेदन ये था, मैं अध्यक्ष महोदय जी को कहा था कि जैसे क्या होता है हमारे घर कोई मेहमान आता है, लोग इतने सारे लोग आएंगे हमारे घर में आएंगे, रोनियार जब पर कभी कलेक्शन शुरू करेगी तो निश्चित रूप से हम लोग 1.5 लाख तक तो पहुंच जाएंगे, हम अनुमान है, क्योंकि समाज में अच्छा काम करिए तो कोई चीज़ कभी नहीं होती। हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको अंशदान में मिल जाता है। अकेले रौनियार दर्पण परिवार की तरफ से जो जितने मेंबर उसमें शामिल हैं, उसमें उनकी तरफ से 60,000 रुपये 60,000 उसमें कलेक्ट करने का एक लक्ष्य तय किया गया है और हम लोग उस लक्ष्य को पालेंगे। हम लोग चाहे जैसे भी दे, भले मेरे को 5 देना पड़े, इनको 10 देना पड़े, इनको 5 देना पड़े, लेकिन हम लोग दे करके 60,000 रुपये इकट्ठा कर लेंगे। इसी टाइप से कुछ ऐसे दाता जो हमको मिले हैं जो लोग एक सेगमेंट का पैसा उठाने को तैयार हैं, इस सेगमेंट का पूरा जो भी खर्चा आएगा प्राइस देने में हम देंगे। तो 18 से 20,000 जो खर्चा होता है वैसा भी एक व्यक्ति हमको मिल जाए तो 60-70-80,000 रुपये तक हमारे पास एक मानवीय से इकट्ठा हो जाएगा। थोड़ा सा पैसा और बचा हुआ है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। इसी क्रम में मेरा ये रिक्वेस्ट था कि अंबिकापुर इकाई में चूंकि पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, आपके परिचित कुछ रहेंगे, कुछ मेरे रहेंगे, कुछ उनके रहेंगे, कुछ उनके रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर के लोग आएंगे, तो इन लोगों एक दिन उस दिन का कम से कम भोजन और नाश्ते की व्यवस्था यदि अंबिकापुर इकाई के सहयोग से वहाँ पे हो जाता तो इकाई का भी मान बढ़ जाता। नहीं तो रौनियार दर्पण तो अपने साइड से करेगी ही, उसके लिए तो कोई है ही नहीं। हम जहाँ से भी बजट लाए फंड लाए, लेकिन हम कर लेंगे सब चीज़। लास्ट टाइम में हम लोग इस कार्यक्रम को बाल रत्न के टाइम में किए थे तो कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि अंबिकापुर में कार्यक्रम था तो इस चीज़ का खर्चा अंबिकापुर इकाई को उठाने क्यों नहीं दिया। तो वास्तव में हम लोग से गलती होता है कि हम लोग प्रस्ताव ही नहीं, हम लोग सोचे कि हम लोग अपने हिसाब से कर लें। हम लोगों को पैसे ज़्यादा लगे थे जरूर, लेकिन हम लोग कर लिए थे उस टाइम पे। और भोजन की व्यवस्था नहीं किए थे, नाश्ता वास्ता की हम लोग लाइट नाश्ता और चाय वगैरह की व्यवस्था किए थे। लेकिन उसमें क्या होता है कि लोग 200 किलोमीटर से आते हैं, तो एक टाइम का भोजन अगर हो जाता हो जाए
वही एक प्रस्ताव हमारा भी है। मैं मतलब आप लोग सब यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर सम्मत हो तो बाध्यता नहीं है, और चाहें तो इसके बारे में मतलब आप लोग जो भी निर्णय हो दे सकते हैं, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये कार्यक्रम होगा, उसमें आप सभी लोग सपरिवार साधारण आमंत्रित रहेंगे, जरूर आइएगा। और आप आइएगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे नौनिहाल समाज में किस किस तरह की प्रतिभाएं हैं, किस किस तरह से जागरूकता आ रही है लोगों में। उसका अगर आप लोग एक बार देखेंगे और थोड़ा सा प्रयास अगर उसमें सभी लोग मिलकर के कर देंगे तो घर का बच्चा जागरूक हो जाएगा समाज। ये मतलब हम लोग ट्रेलर देख चुके हैं, बस पिक्चर बनाने की बचा, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीज़ एक तरह से आ गया है समय। कुछ लोग हैं उनको आप ना एक तो कहते हैं ना सर, आप लोग अपने भाषा में कि सोए हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हैं, लेकिन काछा हुए व्यक्ति को नहीं जगा सकते। जो सोने का नाटक करता है ना उसको नहीं जगा सकते। तो बस वही चीज़ है, यहाँ आधे से ज़्यादा लोग काछे हुए टाइप के रहते हैं हमारे, लेकिन उनको जगा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। धन्यवाद। ये मैं एक लाइन बोलता हूँ, जैसे ना सब वरिष्ठ लोग तो हैं ही, महिला भी है, युवा में बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि होम प्लेस है ना, तो मेरा मतलब 100% यही कहना रहेगा कि जो रहने का, खाने का, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अंबिकापुर इकाई अगर सहयोग कर देता ना तो निश्चित तौर पे इतिहास लिखा जाता। उससे और भी जगह के लोग और भी इकाई वाले ना भैया इससे मतलब प्रेरणा लेते और भी आयोजन भविष्य में होने की संभावना बन जाए। तो प्रोत्साहित करने में तो पीछे नहीं रहना चाहिए। रह गया धन के बाद, कुछ व्यवस्था के बाद, तो ये करने से ही हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा 1.5 लाख उसको 2 मान के चलिए, ज़्यादा का स्कोर रहेगा कम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 को अगर 1.5 ही मानेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो 2 का टारगेट लेके चलते हैं और उस लक्ष्य को हम लोग निश्चित तौर पे पा जाएंगे, ऐसा लग रहा है। और जो सक्षम व्यक्ति है अगर पर हेड 1000 भी दे देगा, अंबिकापुर की बात कर रहा हूँ, जो मेरा राय है, कोई मत बोलिएगा कि बात ही कर रहा है, तो बहुत बड़ा भव्य समारोह का आयोजन हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल। उसमें और जो नहीं सक पाएगा वो 100-200 यथाशक्ति दे, वही अधिकार नहीं। जैसे अभी मैं एक चीज़ हम लोग ये चर्चा कर रहे थे विकास के साथ में, मैं इनसे सलाह भी ले रहा था, प्लस इनको अपने साथ जोड़ भी रहा था कि उस कार्यक्रम में हम लोग लाइव टेलीकास्ट, प्रोजेक्टर से प्रसारण और कैमरा, ये 3 चीज़ की हम लोग और स्टैंड ये सारा चीज़ की व्यवस्था हम करेंगे। हम किसी भी व्यक्ति को 2-3 हज़ार रुपये देते हैं इसके लिए। विकास भाई ने बड़ा साहब उनको कहा कि ये सारा चीज़ आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए, तीनों चीज़ मैनेज कर। सेटअप है, सेटअप वो ना तो अपने जगह पे है, लेकिन वो सेटअप है भी तो कहीं ना कहीं से तो वो मतलब अर्थ के द्वारा ही उत्पन्न नहीं किया गया। तो ऐसा करके भी कई लोग मिल जाते हैं। ये पॉइंट भी ठीक है। विक्की भी उदयपुर वाले हैं, हमारी इकाई के ही मेंबर है, विक्की गुप्ता जी उदयपुर वाले। उस दिन उन्होंने ये कहा कि तीनों फर्स्ट प्राइज मेरे साइड से। मैं उनको बजट बताया कि 5250 रुपये का एक प्राइज बन रहा है, 3000 नगद के अलावा बाकी कितनी सारी चीज़ें ऐसे धो के ले जाते हैं हम लोग प्राइज। उसमें बहुत हाईटेक ढंग से होता है। पिछले बार में भी आप लोग को शायद याद है, तो लगभग 17-18 हज़ार खर्चा आ रहा है। तो मैं उनको बोला कि अगर तीनों फर्स्ट प्राइज आप दे देंगे, मान लीजिए इनको देने का मन होगा कि मैं भी एक ठोको दे देता, इनको मन होता कि मैं भी एक ठोको देता, तो बचा तो कुछ नहीं किसी के लिए। सेकेंड मेरे को देना नहीं, दो मतलब फर्स्ट ही। कई लोग सोचते हैं ना इस तरह से। फिर मैं उनको इस बात पे सहमत किया कि आप एक सेगमेंट का ही पूरा दे दीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बाकी जो कंसोलेशन है वो पूरे का आप दे दीजिए, और इधर 2 ठोको छोड़ दीजिए, उधर हो सकता है पर देंगे तो उसके लिए भी होते हैं। तो वो पूरा व्यय उठाने के लिए होते हैं। 18,000 लगे, 15,000 लगे, 20,000 लगे, चाचा वो देंगे, उनका पहले से कमिटमेंट आ चुका है। और अभी जब हम लोग घोषणा करेंगे ना, जैसे बहुत सारे लोग तैयार हो। नहीं, पिछले बार रांची का एक आदमी हम लोगों को 30,000 रुपये दिया था बाग करने के टाइम पे, बोले इतना अद्भुत प्रोग्राम तो मैं जीवन में नहीं देखा। चाचा आपको बताना चाहता हूँ, जिनेवा से, जोहान्सबर्ग से, न्यूयॉर्क से, यहाँ से उस कार्यक्रम को जो लोग फॉलो किए थे ना यूट्यूब वगैरह में, वो लोग का फोन आया था कि आप लोग क्या ही अद्भुत काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अशोक कुमार गुप्ता जी थे पटना के 5 अगस्त वाली बैठक में मेरे को स्पेशली खड़ा करके सम्मानित करके इस चीज़ को बोले थे, जतेंद्र जी क्या गजब का आप लोगों का प्रारूप था, हम उसको शुरू से फॉलो कर रहे थे, और आपको बधाई देना चाहता हूं कि इसका जो भी प्रारूप आप लोगों ने बनाया था, जैसा किया था, ये
सारा चीज़ हमको दीजिए, हम भी अपने स्तर पे इसको राष्ट्रीय स्तर पे कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी कोशिश दूसरे तरफ थोड़ा सा मूव हो गया, वो विवादित टाइप का पूरा मामला उनके यहाँ चला गया, संगठन ही तो उस पर क्या किया है। दो भाग में बढ़ गया है। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा होता है, इसमें हो जाता है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करें तो हो जाएगा। खाने पीने में कितना लगता है, 30-35 हज़ार रुपये लगेगा, 25-30-35 हज़ार रुपये लगेगा। उनका जो बाहरी लोग आते हैं तो उनका उन्हें खबर देगा। हाँ वो भी है, और उसके लिए देखिए क्या था कि मैं बीच में अभी मैं लगभग लगा ही हुआ हूँ कहीं ना कहीं। आज मैं राजमहल भवन भी गया था, राजमहल भवन पूरा देखा हुआ एक इवेंट चल रहा है, तो सवेरे सवेरे मैं गया। वहाँ से आने के बाद मैं आरोग्य को याद नहीं किया, तो थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। तो कल वो मिलने का कॉमर्स किया, तो कल एक बार हम कल चलेंगे कॉलेज में, त्रिपाठी सर से मिलेंगे, वो आवेदन दे के आए हैं, तो उसके बारे में क्या होता है उसका देखेंगे। और नहीं तो फिर मेरा साथ में बोल करके उसको कर उसको राजमहल भवन में बैठक व्यवस्था 500 लोगों की है, और यहाँ लगभग 12-13 लोग काले वाले। तो ये चीज़ है, इससे बात कारीगरी को भी हमने वो चीज़ है। और रुकने का जहाँ तक है तो मैं बता दिया था, जैसे कई जगह पे गया था, कोई भी अपने रेट बुक करने के लिए तैयार नहीं है। क्रिस दक्ष जो होटल है ना आकाश चोपड़ा जी का, अभी बढ़िया डेवलप हुआ है, उनके यहाँ जो 1600 रुपये 1500 रुपये का जो रूम है बड़ा बड़ा सोफा सब कुछ लगा हुआ है। तो बोले हमें आपको अगर आप कहिएगा तो 1-1 हज़ार रुपये, एक रूम में अगर हम 3-3 लोग को भी अगर एडजस्ट कर देते हैं ना, तो 3-4-5 कमरे लगेंगे, बहुत हुआ तो हमारा मामला निपट जाएगा। एक दिन तो उनको रहना है और आएंगे, उस पैसे को कोई खर्च उठाना नहीं चाहेगा या कोई उसका वो भी नहीं रहेगा ना, तो वो हम लोग व्यक्तिगत निकाल, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय स्तर से यहाँ जो भी आता है, चाहे झारखंड के अध्यक्ष आए थे श्रवण कुमार गुप्ता जी, शिवकांत भाई लोग आए थे, राजू गुप्ता जी लोग आए थे, तो कौन व्यवस्था किया? हम लोग अपने खर्चे पे सबको होटल दिलवा व्यवस्था की, और हम लोग जाते हैं तो वो लोग नहीं करते हैं इसमें। और ये जो प्रदेश से आएगा उसके लिए भी तो आपको करना है। रहने का नहीं चाहिए उनको, तो सवेरे आएगा शाम को दिन का है ये, दिन का कार्यक्रम ये सब दिन में ठीक 12 बजे होगा, ये ठीक 12 बजे स्टार्ट होगा। हम लोग टाइमिंग के मामले में बड़े पंक्चुअल हैं, 12 मतलब हमारा 12 रहता है, 5 की जगह 5:30 शाम को हो जाएगा। भोजन करिए और बैठिए, ये भी नहीं बीच में खाना का छुट्टी नहीं होता स्कूल में, ये ऐसा स्कूल है यहाँ पे डायरेक्ट भोजन करिए और बैठिए, ऐसा भोजन लगा हुआ रहेगा, आप आइए खाइए बैठ जाइए, 2 बजे भी आएंगे तो खाइए और बैठ जाइए। लेकिन 1-1 मिनट को भी अगर कोई हमारा कार्यक्रम को नहीं देख पाएगा ना, तो उसको हमेशा आके जरूर पूछेगा, ये बीच में कहा ये भी तो हमारा रहा है, वो जरूर उसके मन में रहेगा, ये बीच में कहा कौन लगा, ये भी हमारा तय है। एक जगह और है जी। चुनाव के लिए देखेंगे ना, गांधीनगर वाला गांधीनगर वाला नहीं कृषि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम ना, मतलब वो मिल जाता है तो रुकने खाने पीने सब का व्यवस्था कम रहने का भी हो जाएगा। रहने का भी उनसे मिलना पड़ेगा, डीन से मिलना, डीन से मिलना। राजमहल में रुकनी है। दूर से कोई परेशानी नहीं। आएंगे तो सब गाड़ी से गाड़ी से नहीं आएंगे। आएंगे सब गाड़ी से ही, कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ के कोई चीज और याद आ गाड़ी रही से जस्ट से आ रहा है, अशोक गुप्ता से तब तो गाड़ी से नहीं आएगा। अशोक गुप्ता वो सब बोले थे अपना- कि हम रोनियार का जो भी मूवमेंट होगा उसमें सहयोग करेंगे, हमारा होटल है। मूवमेंट नहीं, उनका कहना है परिचय सम्मेलन होगा, तो वो मूवमेंट पे नहीं, परिचय सम्मेलन होगा। इसमें उनको देखिए ना ऑफर करते हैं वो सहयोग। उनके पास ऐसा जगह नहीं है ना, ओपन है ना, ओपन होटल रूम के लिए रूम वो श्री लक्ष्मी वहाँ पे है, पैसा तो लेंगे यार वो। लेंगे। हाँ बिना पैसे के। कौन? अशोक बिना पैसे का वो कहाँ से देंगे, उनका भी तो इंटीरियर बहुत हाँ सारा पैसे तो नहीं, थोड़ा बहुत कंसेशन सर्विस देंगे ही अगर आप उनका लीजिएगा तो। मगर समाज की बात है और डिस्काउंट का ये वो ऐसा अगर हर कोई तुम्हारे हमारे जैसा नहीं सोच पाया, और उसको उसकी लाइफ पर इतना मत सोचो इतना। और ऐसे भी देखो इतने सारे लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से। वही ठीक रहेगा। भैया 1.5 लाख को दो करिए, फंड भले बच है, यूज कर लेंगे कहीं, मगर नहीं भोजन का तो इसमें इंक्लूड है, 25,000 रुपये भोजन का इंक्लूड है। ये और कम हो जाए तो तो भी कर दीजिए ना। ये और कम, हाँ टोटल का नहीं रखते थे उसको, हम लोग सोचे थे यही सोचे थे हम लोग कि थोड़ा ये हम लोग जो यहाँ परिवार वाले हैं ये कर लेंगे, और जो लोकल इस तरह के जो गेस्ट रहेंगे ना, लोग के घर में 4, मेरे घर में 4, मेरे घर में 4, इनके घर में लोग अगर सबसे सवेरे आ गए, ऐसे हालांकि सब टाइम से ही पहुंचते हैं, लेकिन अगर आ
तो मेरे घर में ऐसे पड़े रहेंगे, इनके घर में पड़े, इनके घर में, हम लोग घर में सबके घर में पहले से रहते हैं और फिर दिन भर हम लोग फिर मेहनत करते हैं उसमें, उसको सजाना है, पेंटिंग करना है, फूल माला को कैसे डेकोरेट करना है, पैकिंग क्या है, प्रमाण पत्र को कैसे सजाना है, ट्रे खोजना है, उसको कैंची बांधना है, तो ये करना था, मतलब दुनिया भर का काम करने का दिमाग। थोड़ा चंदा डिसाइड भी कर दीजिए, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। एक एक क्रम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, उस ठीक रहेगा। कार्यक्रम के लिए मेरे ख्याल से चंदा का जहाँ तक सवाल है ना, तो अभी इतने लोग में आप लोग कितने लोग हैं वो कर सकते हैं उसमें, देखिए 1 2 3 4 मतलब बरकत भैया, आप, मैं और नीलू, हम लोग रौनिया दर्पण परिवार से, हम लोग का तो रौनिया दर्पण के उसमें कंट्रीब्यूशन जैसे 5100 किसी का 3100 पहले से ही हो चुका है, राजू अपनी क्षमता के अनुसार भी बता सकते हैं, और सब अपने अपने क्षमता के अनुसार क्षमता के अनुसार। अच्छा भैया, इसको थोड़ा ग्रुप में भी डाला जाए, बहुत से लोग ना डालेंगे ना। देखो बिना फैसला किए किसी चीज को ग्रुप में नहीं डाल सकते ना, जब तक आप लोग का सही, तो आप लोग किससे पूछ के किए, कोई भी बोलता है मैं एक बार के लिए करेंगे, इसको कोई हम लोग को बताइए, नहीं मीटिंग करते हैं, पहले मीटिंग हो जाए, ग्रुप में डालने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक संपर्क आदमी नहीं करेगा। नहीं भैया, औपचारिकता तो निभा लीजिए, कोई कहे तो ना। नहीं वो तो होगा यार, मीटिंग में ड्राफ्टिंग और स्वेच्छा से भी लोग मेरे लग रहा है ग्रुप में लिख देंगे, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा। बेनिफिट में जैसे एकदम सही बोल रहे हैं, संपर्क करने से ज्यादा है। बस ग्रुप में भी डालिए, ठीक है, वो भी सही है। अभी तो हम लोग किसी ग्रुप में नहीं डालेंगे, नहीं देखते जब तक अंबिकापुर इकाई में 4 तारीख को कोई विषय नहीं है, वो मतलब ये तो कार्यक्रम होना, उसमें अंबिकापुर इकाई सहमति नहीं देगा, 1% कैसे हिम्मत बात बात कर रहा हूँ, लेकिन फोरम तो पूरा करना चाहिए ना। नहीं, जब तक सामने से संपर्क नहीं होगा, असर पड़ता है। नहीं देखिए क्या है ना, पैसे की कमी कभी नहीं हुई है, नहीं होगी भी, अच्छे काम के लिए निकलो तो कभी कभी नहीं होती है, ऐसा तो नहीं, ऊपर वाला भी साथ देता है। जिस किसी से भी पैसा मांगे हैं ना कोई नहीं बोला है आज तक, हाँ, नहीं बोलेगा, कब बोलेगा भैया? इतना तो जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से नहीं नहीं में विश्वास है हम लोगों कि आप महिला कमेटी जितनी भी हो प्रदेश में जो आप लोगों की बनी है, महिला इकाइयाँ हैं, महिला कमेटी जो भी, आप अपने स्तर पे कलेक्शन करिए, जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग करें, आप लोग कलेक्शन करिए, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000, इकट्ठे प्रदेश महिला कमेटी की तरफ से आ जाएगा तो उसका अलग रूप होगा, फिर उसमें किसी को छोटा आपके कार्यकारिणी सदस्य जो हैं मैं संपर्क करेंगी, ये लोग संपर्क शुरू भी कर दिए, शुरू क्यों युवा कमेटी से भी बात हो हुआ है, सकता है वो लोग भी 21,000 का अपने सहयोग करे, लोग यहाँ पर 15,000 का 20-21 हमारा टारगेट है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। हमने सबसे संपर्क किया है, भदौली से, बगीचा से, सीतापुर से, जसपुर से, सलका से, जहाँ तक मेरा संभव है, जहाँ तक हमको की से जब खड़ा हो सकता है तो एक छोटी सी अभी प्रयास होली से मिलन- काम हो सकता है। होली मिलन कार्यक्रम महिलाओं की तरफ से होगा, मतलब अभी नहीं तारीख निकलवाऊंगी प्रवक्ता से, तो उसमें यस रखा जाएगा कि रमिया दर्पण टीम इतना बड़ा कार्य करने जा रही है, पूरे समाज को उठाने का, जागृत करने का, तो हम लोग का भी सहयोग बनता है महिलाओं को कि हम सब अपनी क्षमता के अनुसार दें। और एक बात देखते हैं क्या होता है। चौथा जो है उसमें एक बंधन है अंतर्जातीय विवाह का, उस संबंध में आप सभी लोगों की क्या राय है ये हम लोग जानना चाहेंगे। सही है, इस पर क्या हम लोग उस संबंध में कुछ मतलब कि ऐसा कोई ठोस कदम हम लोग के द्वारा उठाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए, इस संबंध में आप लोगों की क्या सोच या राय है, आप लोग बताएं। अगर दिनों दिन इस तरह की घटनाएं होती रही तो हमारा जो रोनियार है ये समाज ही विलुप्त हो जाएगी और हम लोग एक दूसरे रूप में जाने जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक होगा और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ये सोचनीय है। और अगर इसको हम लोग किसी तरह से रोक पाए तो आने वाला समय में दूसरे लोगों के लिए एक मतलब कि वो आदर्श बन सकता है, मतलब कि रोनियार समाज के द्वारा ऐसा कदम उठाया जा रहा था जिसमें कि लोगों ने प्रयास करके रोक लगाया गया। अगर उसमें हम लोग सफल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा समाज के लिए, मेरा इस मामला है। सबसे पहला बात तो ये है कि किस कारण से उसका झुकाव अग्रवाल परिवार में लड़की देने का, उस कारण को बिना जाने आप अगला कदम कैसे उठाएंगे? तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसका कारण ये है, डिटेल बता देना, बता रहा हूँ मैं बता रहा
हाँ, उसका कारण ये है कि उन्होंने कई लोगों से प्रयास किया। हाँ, वो परिवार गरीब परिवार है, लड़की दिखने में सुंदर है और कई लोगों ने उसको पसंद भी किया, लेकिन आड़े क्या आया, मतलब कि आर्थिक दहेज बेचारा नहीं दे पाया और नहीं देने के कारण मतलब उसका संबंध नहीं हुआ, तो अंततः उसके पास कोई चारा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने मतलब कि अग्रवाल में शादी करने का निर्णय लिया। मेरे जहाँ तक जानकारी है सरकार को बता, तब वापसीता कोई दूसरा बात होगी तो मैं नहीं बता सकता, मैं बताऊं? लेकिन हाँ बताइए। देखिए, आर्थिक सहयोग से कोई अंतर जातीय विवाह करे ये गलत है। समाज के सामने उस बात को रखें। पहली बात, आर्थिक कारण भी नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं कि उस शिक्षित है तो बच्चा हमारा उस शिक्षा किया, उस लायक हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे को रिश्ता नहीं मिल रहा है, ये भी गलत नहीं है कि नहीं। ऐसा उस शिक्षा के काम को जो हमारे समाज और जाति से अलग करते है कि नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम नहीं हुआ रिश्ता, हो सकता है उनका जो होगा विचार, जैसे अपने रह रहे हो किस स्तर से, खोज रहे हैं ऊंचे स्तर से, तो वहाँ तो दहेज की समस्या चाहे पैसे खर्च कर के आएगी। अगर हम अपने स्तर से वो भी खोजते तो हो सकता है उनका शादी हो जाता और उनकी बेटी सुखी भी रहती। अगर उसी स्तर में, जिस स्तर में आप अपने बच्चों का पालन पोषण, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गरीब घर की लड़की अगर योग्य है हाँ। तो अभी घर उसकी शादी नहीं, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, उसका लक है, उसका किस्मत है, हो सकता है। अगर वो नहीं हो सकता, नहीं, हमारे समाज में तो नहीं, नहीं समझने वाले नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये अपवाद है। रुकिए, हमारे समझ में हो सकती है, बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं। अभी हम बहुत एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं, ताजा रंजीत गुप्ता कहाँ अगर वो एकदम नहीं है, कुछ भी नहीं, बस लड़की दीजिए, हम सब पूरा कर चुकाने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत लोग हैं आंटी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में नहीं होते हैं, यहाँ समझदारी और समाज को उठाने वाले लोग चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामने वाली की लड़की योग्य है, आप उसको नहीं समझ रहे हैं, उसको नहीं अपना रहे थे, हमारे समाज की कमजोरी है। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या जब हमारा तीसरा पीढ़ी था तो उस समय लड़कियों को 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ा दिया जाता था। तो मैं रमानुजगंज से बिलोंग करता हूँ। रमानुजगंज में लड़कियों को पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल गर्ल्स और 8वीं के बाद इन्हें गिने लड़कियां 2-4 पढ़ती थी, जो किसी मजिस्ट्रेट की, किसी डॉक्टर की या कोई बहुत सोचने वाला आदमी उसकी लड़कियां पढ़ती थी। हम लोग 300 लड़के थे हायर सेकेंडरी स्कूल में, 20 लड़कियां भी हम लोग के साथ नहीं पढ़ती थी, है ना। सुन लीजिए मेरी बात, पूरा सुन लीजिए पहले। उसमें क्या था, लोगों के सबका उद्देश्य क्या था, 8वीं पास हो गई लड़की, हम इसे 16, 17, 18 तक जाते शादी ब्याह कर देंगे, उसके लिए पैसा भी जोड़ के रखता था। आज लड़की को पढ़ाने के लिए, लड़की के 25 वर्ष तक उम्र होते तक के लिए वो बाप अपनी सारी पूंजी लगा देता है। अगर जिसके पास 2 लड़की है और उसको पढ़ाना पड़ गया बाहर में, तो उसके लिए व्यवस्था करने में उसके पास कुछ नहीं बचता, और इसको योग्य बना के आपके सामने अगर प्रस्तुत कर रहा है। हम नहीं कहते कोई एकदम गरीबी। आप शिक्षक का क्या नौकरी है? शिक्षक का वेतन 60,000 रुपए है। 60,000 रुपए में अगर 2 लड़की को उसने बाहर पढ़ा दिया है, फिर शिक्षक के सामने आप अगर शर्त रखते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आप में धिक्कार है। ये रोमिया समाज की मीटिंग किस बात के करते हैं? उसकी लड़की का शादी योग्य है तो आप करिए। नहीं, ये अपवाद है, ऐसा एक अपवाद नहीं, अधिकांशता आपके हमारे समाज में यही। हमारे उम्र का आप लोग सोचिए, हम बहुत अनुभव करते हैं इस बातों को, और बहुत समाज में मैं जाता भी हूं, है ना। मैं ये पूछता हूं आपसे कि अगर किसी की लड़की योग्य है तो योग्य लड़के से उसका शादी क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसके लिए भी मीम मेख है 50 के। तो आखिर किसी की भी लड़की हो या किसी का भी लड़का हो, उम्र होने के बाद एक सामाजिक प्रक्रिया के तहत अथवा वैज्ञानिक पद्धति के तहत सबकी शादी होना आवश्यक है। दूसरे पूछने वाला मेरे नजरों से, अगर वो सत्य में है कि पैसे के कारण उसकी अगर शादी नहीं हुई, तो उसको तो पुरस्कृत करना चाहिए हम लोग को। अग्रवाल समाज में अगर उसने शादी कर दिया लड़की का, तो क्या उसकी लड़की कुमारी रहेगी? हमारे समाज में कोई आदमी नहीं है जो उसकी लड़की के योग्यता के अनुसार लड़का का अपना शादी करने के लिए तैयार होता है। हमारे समाज का दोष है, इस बात में मानती तो अपने समाज को दोष करिए, और उसको हम लोग चलेंगे और उसको समझाएंगे। अगर बात हकीकत है कि उसको पैसे के लिए, तो पूरे समाज को हाथ ऊपर करना चाहिए, उसको पैसा देने के लिए समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन किसी गरीब के लिए हम उसको जाति से निकाल दें, समाज से निकाल दें, और उसको हम तिरस्कार दें, किसको आप तिरस्कार करेंगे? नहीं अंकल, ऐसा नहीं, एक बात और आई, तो समझ जाएंगे फिर। एक बात और आई, मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ। एक बात आई, जैसे कंचन जी ने कहा
कि मतलब कि गरीब की लड़की गरीब के यहाँ ही होगी। तो मेरा ये कहना है कि अमीर आदमी फिर क्यों लड़की देखने जाता है? उस दिन ही इनकार कर देना चाहिए कि हम हमारे यहाँ के लोग लड़की देखने जाएंगे। तो देख के नौटंकी करना ये तो अच्छी बात नहीं समाज में। बात आया मेरे पास कि उनके पास नहीं हुआ, तो हो सकता है अपने स्तर से खोज के तो मिल भी जाता। मेरे एक उदाहरण, आप 15 लड़की देखते रहेंगे, पैसा के कारण शादी नहीं करेंगे, कौन सी मानसिकता है वो आपकी? तो ठीक है, वही लोग समझ और समाज सकते में हैं। जो सक्षम है, समाज की बुराई है। जो और सक्षम वही है, तो कारण है। अब यही पर उसी बैठे में हैं, दो मानसिकता चार है। बैठे। अच्छा लोचन जी हैं, ये है, ये कितना पैसा लिए, 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। अब ये भी इनकी बेटे की शादी लगी, नहीं, ये नहीं कहता हूँ कि 1 रुपया मत लीजिए, 1 ये रुपया मैं नहीं नहीं लेंगे। तो ऐसे हैं लोग भी जो लड़की वाले को अगर सामर्थ्य खर्च करने का नागेर भैया इतने समझदार हैं कि वो दहेज के सामने लड़की को नहीं इनकार करेंगे शादी। लेकिन मान लीजिए उसके पास सामर्थ्य नहीं है, योग्य लड़की लेके बैठा है अभी नहीं, और मतलब उसको आप पैसे के लिए तिरस्कृत कर रहे हैं। अभी ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे जो कभी नहीं। एक सवाल वो नहीं है, सवाल मानसिकता की है। जब हाँ, तक मानसिकता लोगों की नहीं बदलेगी, सोच नहीं बदलेगी, तो ये सब घटनाएं होती रहेगी। इसको कैसे रोका जाए, अब इसको ये खुद है हमको कि विचार समाज में करना कुछ चाहिए। ऐसे लोग भी और हैं, जब जाहिर है रही सवाल जो हमारे समाज में अगर 5 से 6 लड़की देखता है तो ऐसे लड़की को चिन्हित करके सभी लोगों को बताना चाहिए कि ये लड़की देख देख के मतलब छोड़ रहा है, इसके यहाँ कोई लड़की वाला नहीं नहीं जाएगा और इसके यहाँ संबंध में नहीं करेगा। ये कड़ाई लाना पड़ेगा, तब कहीं सुधार होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप कहिएगा कि गरीब की लड़की को कोई सही रह जाए, उसी हालत में छोड़ दिए, कोई समाज की बात नहीं है। इसलिए अपने को सभी को समान रूप से देखना पड़ेगा और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है ना वो हमारे बराबर में आए, तब हम समाज के लिए काम करें। समाज क्या में जब मतलब बैठते हैं आप तो कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, उसका आकलन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ में कोई गरीब है करके हम लोग नहीं बैठा अगर रहे उसका हैं, आकलन आप करेंगे उसको तो आपसे साथ बिल्कुल में नहीं जुड़ेंगे। इस बात समाज में ना सहयोग का भाव हमेशा रहना चाहिए। आप बोलते हैं मैं करोड़पति हूँ इसलिए मैं इतनी जल्दी से बात नहीं करूंगा। एक उसमें वाली आप बात राजेंद्र जी की योग्यता तो देखिए कि आपकी कितनी योग्यता है इनमें, क्या आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ये उसमें वाली जो बात क्या बता रहे है, आप लोग। पेरेंट्स लोग को ना जो आपने रजनीश जी का बात मम्मी पापा जो हाई उम्र के हैं ना, इन दोनों को संपर्क में लाया जाए। ज्यादा कन्विंस कराने की आवश्यकता है। वो बिना पैसा का करना चाहते हैं, बिना पैसा का करना चाहता है। देखिए इसमें समाज इन लोगों दोनों को संपर्क में ला सकता जानिए है। बिंदु ये है कि क्या है तो हो गया ना शादी। हो गया, हो गया। दहेज हो गया। हाँ, सुनिए ना, कोई दहेज का मुद्दा छोड़ दीजिए, बिना दहेज के अभाव में नहीं अग्रवाल में करता है तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। हमारे पास 2-4 एग्जांपल की ऐसा सही बोल रहे हैं। जो जानबूझ के कर रहे हैं, उसकी लड़की योग्य है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है कि नहीं, और उसके बाद भी कुछ अगल बगल अपने समाज में शादी विवाह न करके मैंने अग्रवाल समाज में जानबूझ के कार्ड छपवा के इन्विटेशन कार्ड दे के और उसके अटेंड भी किए हैं और कर रहे हैं। उसका निदान क्या होगा? नहीं तो वैसे लोग को ना जो वैसे लोग को दुरुपयोग किया गया है। उसका निदान जो जो मतलब जानबूझ के ऐसे ड्रामा करने के, उनको तो डंके के एक छोड़ एग्जाम्पल देना के तौर पे भगाई देना उसको समाज से निकाल दीजिए, जाए तो वो मत मिले। भाई आदत नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक हम रूप लोग से चर्चा है। करें। जैसे आप बोले ना कि हम ये भी सामने विकास बैठा 1 रुपया दहेज के नाम से कुछ नहीं, दोनों भाई की शादी से हुई है, लेकिन कहीं कुछ ही सब मामला नहीं है। दहेज का उतना मामला हमारे समाज में मेरे ख्याल से नहीं रह नहीं रह गया, नहीं नहीं रह गया है। जो समझ नहीं रह रहे गया है। देखिए गाय देने से, गाय देने से नहीं रहा, गाय देने से मामला नहीं निपटने वाला है, बता दे रहा हूँ। 10-20% कटु सत्य बात मैं करता हूँ। देखिए 10-20% तो सब जगह मिलेंगे ही। हम मिलेंगे 10%। ऐसा नहीं है, 10% की आप बात कर रहे हैं, बोलते हैं भाई मंच में हम नहीं लेंगे, लेकिन वही लोग लेते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? 10% हाँ। तो बात नहीं है। नहीं, 10% में नहीं है। लिख के दे देते हैं। होनियारों में 7% लोग हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के। 7% अब खत्म अरे सब नहीं मानता, मैं नहीं मानता, 10% मान सकता हूँ। 90% लोग लेने वाले हैं, अच्छे लोग लेने वाले हैं। क्या बात करते ये हैं? ना आपको बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हकीकत है हमारे समाज में कि दहेज के लिए मतलब कि बड़ा कर देंगे, सब कर देंगे, शादी नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं आप? 50 लड़कियां देख के छोड़ देंगे, ऐसे हैं लोग। नहीं नहीं, फिर से सुनिए, देखिए यहाँ कितने लोग बैठे हैं? सब ऐसे नहीं होते, भैया, सब 10 में 5 लोग ऐसे हैं जो इतने नहीं लोग करेंगे। इतने लोग ऐसे बैठे हैं, अनुभवी हमारे महोदय हैं, ये बताएं कि कोई आदमी सक्षम होते हुए भी किसी भी योग्य लड़की से शादी किया हो, पैसा न लिया हो या पैसा न खर्च कराया हो। जैसे कुछ लोग पैसा नहीं लेते, बोलते भाई हमको नहीं चाहिए, आप तिलक भाई 10 लाख का सामान चढ़ाओ, हाँ यस है ना, आप जेवर दे देना भाई 10 तोला, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। कई अब आपको व्यवस्था फलाने होटल में करना
कितना होगा इससे नीचे मैं नहीं मानूंगा। मैं कसम रख रहा हूँ आपसे, एकदम मतलब सही। उसका तो पैसा 25 लाख रुपए टूट गए ना। इसकी भी बात नहीं होनी चाहिए, सामने वाला वो जितना इतना मांग रहा था, हाँ। इतना चीज आपको बोल रहा था, उस समय आप विरोध क्यों नहीं करते? ये मजबूरी रहती है। क्यों? तो मजबूर देखिए देखिए, रहता है भैया, ये गलत बात आपसे मगर अगर जागरूकता वो बढ़ाएंगे भले ना, दहेज देना है, मजबूरी आप का आपसे बात भी नहीं अगर है। जागरूकता अकेले बढ़ाएंगे, मजबूरी नहीं ये होता है, विकृति इसमें खत्म हो संबंधी जाएगी। होती है। देखिए क्या है ना, अक्सर ये चीज देखा गया है। 50% जायज भी है और 50% ऐसे लोग भी हैं जो लड़का के लिए लड़की खोज रहे हैं, है ना, ऐसे लोग भी हैं कि हमारे योग्य लड़की मिल जाए। ना। अरे और सब जब भी दे रहे हैं सब तो लोगों को एक तराजू पे नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, समाज में हर सरकार प्रकार को का हाथ होता है। दिलाता है। वो तो सब मैं तो एक चीज ये भी बोलता हूँ, देखिए जब तक लड़की वाला अपने मन से देता रहेगा तब तक वो ऊख तक नहीं करता, कुछ नहीं बोलेगा। उसका जब बिगड़ने लगता है ना, तब बोलता है तो दहेज मांग रहा था। पहले पता नहीं क्यों नहीं बोलता। आप शुरू से बोलो ना यार, अगर आप में ताकत है तो आप शुरू से बोलिए कि मेरे को से वो दहेज मांग रहा है। तब दहेज उस का समय नहीं आता। प्रकरण का रिपोर्ट बनता है, तब हम लोग के पास समस्या है। उस समय नहीं आता है, जब वो पहुंच जाएगा मामला तब। और एक चीज, अब मान लीजिए मैं हूं, पहले का देखिए आजकल ये समस्या क्यों आता है। आप LIC में बड़े अधिकारी थे, आपकी पत्नी हाउसवाइफ, आप नौकरीशुदा आदमी हैं, आपकी पत्नी भी हो सकता है हाउसवाइफ हो, मेरी पत्नी भी हाउसवाइफ है, रामचरण जी की पत्नी भी पहले हाउसवाइफ की, बाद में नौकरी बनी। ऐसा करते आप अच्छे इंजीनियर, आपकी पत्नी हाउसवाइफ भी होंगी। ऐसा था पहले। क्या होता था, ये नहीं देखा जाता था कि ये अगर DO है तो ये DO खोजेंगे, आप गुरुजी हैं तो गुरुजी खोजेंगे, बैंक मैनेजर है तो बैंक मैनेजर खोजेंगे। ऐसा कोई नहीं देखता था पहले। शादियां घर बसाने के लिए होती थी। आज शादियों में ना तो कमा के कितना लाएगी या कमा इस चीज का ज्यादा है। आज आप किसी को भी देख लीजिए सर, अगर उसकी लड़की अगर गुरुजी है ना तो गुरुजी खोज के निकलता है। और तो और वो गुरुजी वाला बोलता है कोई फर्स्ट क्लास कोई ऑफिसर हो तो बताओ। मनसा है, मनसा है, मनसा है। मनसा नहीं होता होगा। सरकारी नौकरी खोज रहे हैं। हाँ, कोई भी लड़का वाला नहीं कहेगा कोई अच्छी लड़की सरकारी नौकरी। एक व्यक्ति नहीं है जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लड़की को स्वीकार करना चाहता हो, किसी दुकान में काम करने वाले लड़की को स्वीकार करना चाहता हो। इवन कि उस सरकारी नौकरी से ज्यादा कमाने वाले व्यापारी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। हर किसी को नौकरी वाला चाहिए। अब आप सर यही से गलती होती है। मैं हूँ सरकारी नौकरी में, शादी भी वो खोज रहा था, चलो मेरे को भी लगा कि 50,000 कमा के लाएगी, मैंने शादी कर लिया। अब अगले दिन से कहानी क्या शुरू होता है, 1-8 साल तो निकल जाता है, एक बच्चा हुआ, जो भी हुआ, मैटरनिटी लीव लिए, 1.5 साल रहे घर में। उसके बाद में सुबह 8 बजे से लेकर के रात को शाम को 6 बजे तक वो बच्चा किसके हवाले, आया के हवाले, चाहे दादा के, दादी के, फूफा पापा किसी के लिए हवाले है। ये शाम को आ रहा है, वो भी आज तो संयुक्त परिवार को तो कोई पसंद करता नहीं है, एकाकी परिवार थी, तो दादा चाचा का भी रोल खत्म यहाँ पे। वो आया के भरोसे है, और या तो फिर वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, आया के भरोसे। उसकी माँ गुरुजी पढ़ होकर के पढ़ाने जा रही है दूसरे जगह, और उसके बच्चे को पढ़ाने कोई दूसरा आया। अब उसके इतना हुआ, अब ये लोग दोनों शाम को 6 बजे आए, बाप आया, वो बोल रहा है मेरे को वहाँ से काम करना होगा, रजिस्टर में जो मीडिया फुल खर्चा करने के लिए। माँ आई, खाना पीना बनाने बिजी हो गई, तब तक नहीं आई, मैगी बनाई, लड़का को दे दी, खाया पिया, सूत गया बेचारा। सर वो दिन भर जिस परिवेश में रहा है, उस परिवेश में बड़ा होकर के आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे कि आपके संस्कार को समझेगा, आपकी बातों को मानेगा? कभी नहीं मानेगा। क्यों माने? वो तो आया तो बात किसी है ना, वो तो आया तो फॉलो करोगे ना, जिसके भरोसे रहा है वो। और आया होती कौन है? चाहे वो कोई आदिवासी हो, चाहे कोई ये हो, चाहे वो हो, चाहे निम्न तबके कहीं रहता है, उसका आचरण कार्य व्यवहार आप कितना भी बदल लीजिए अपने घर में बुला करके, रहेगा तो उसका जेनेटिक ही, तो वो बच्चा उसकी चीजों को सीखता है। फिर उसके बाद 6वीं 7वीं पहुंचा, आप भेज दिए बोर्डिंग में गया और हाईटेक हो गया। वो कहाँ से हमारी बात को समझे? नहीं समझे। तो असली जड़ तो इधर से शुरू हुआ है ना। और अगर हम लोग सोचे होते ना सर कि हम भी उसी टाइप से नौकरी चाहते, या आप सोचे होते, आप लोग भी सोचे होते, अगर इस टाइप का होता करके, तो शायद मैं बताऊं हम लोग उस समय से ही ये दुख चालू हो गया होता। लेकिन ये दुख उस समय इसीलिए चालू नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने अपने घर को बसाने का, घर को पहले तो करके रखे हैं। मेरा बेटा स्कूल से आए, मेरे माता पिता कहीं से आए, तो उनको कोई खाना दे, पीना दे, उसका मान सम्मान करे, ये सोच जो हम लोग लेके चले, शायद इसलिए हम लोग तो आज उसको तो हम नारी सोच रहे हैं। हाँ, उसको तो आज हम नारी सोच रहे हैं। नहीं सर, सोचने वाले में तो कोई उसका कोई है ही नहीं है। ये स्वतंत्रता नहीं दे रहा है नारी को, ये घर में रखा है, माँ बाप का सेवा करवा रहा है। विवाह में चर्चा कीजिए, भटक गए हैं। नहीं, गैर जाति विवाह का ही ये है। अब जैसे उन्हीं के यहाँ का बता रहा हूँ, उसमी वाले के यहाँ। उसमें हकीकत जानी। हाँ, मैं
मैं जो सोच रहा हूँ, जैसे मेरा ये सोचना है कि मान लीजिए मेरा घर 2 कमरे का है, मेरा 20,000 का कमाई, खपरे का मकान, और मैं कितना भी योग्य मेरी बेटी है, जो भी चीज़ है सब, कितना भी योग्य कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कोई फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, कोई नौकरी मत होगी, घरेलू लड़की है मान लीजिए, तो सर मेरे को अपने ऊपर थोड़ा सा मेरे को सोचना चाहिए कि मेरे को अगर मेरे समकक्ष में कोई योग्य लड़का मिल जाता है तो मेरे को उसके साथ, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि 10 कमरे का मकान हो, आलीशान महल हो, लड़का पैसे वाला हो, ताकि मेरी बेटी को कभी कोई समस्या ना हो सके, तो प्रारंभिक गलती तो मेरी भी हुई है। प्रारंभिक गलती तो मेरी भी हुई ना। मैं रहता हूँ काकू में रहता हूँ, चाहे मैं रहता हूँ सतनगर में, गौना में, अब मैं अगर ये ख्वाब लेके चलूँ, फोन करके किसी को बोलूँ कि मेरे पास रायपुर में कोई लड़का है तो बताइए, तो सोचना तो। लेकिन देखिए तो उसमें वाला मतलब है ना, अगर वाकई में 5 लोग गए है ना, और वो पैसा मांग रहे हैं उससे उसके औकात से अधिक, तो वो जरूरी है कि उससे बड़े लोग गए। हाँ, मैं जो वो समर्थ नहीं रखता। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब ये तो बड़ा आदमी को तो सोच के जाना चाहिए था ना कि इसके यहाँ 2 रूम है, एक गरीबी में जीता है, तो ये इसकी लड़की पसंद होने के बाद तो मैं शादी नहीं करूंगा, तो क्यों देखने जा रहा हूँ? तो वो किसी गरीब के यहाँ ही जाता है। नहीं सर, इसका मैं तो बता रहा हूँ ना, इसका कुछ वाले के यहाँ से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं उसका घर देखा भी नहीं हूँ कि वो हाँ, बस इतना मैं जानता हूँ कि शायद उसके पिताजी नहीं, माता जी। ये मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ होता है, अब क्या होता है, जैसे अब कोई आपके घर आ गया, कोई एकदम बहुत लोअर आदमी आ गया, चलिए ठीक ऐसा करके मेरे घर आ गया कि भैया हम रिश्ता लेके आए हैं, सबसे पहले तो मेरे को भी सोचना पड़ेगा, एक आध मीडिएटर खोज लूँ मैं, और पहले उनके यहाँ का मनसा हाल जान लो, उसके यहाँ चला जाऊँ। अब वो सामने वाला तो ऐसे भी 20 लड़की देख रहा है जिसकी बात हो रही है उसकी, वो 20 लड़की देख के छांटे पड़ा है, उसके यहाँ तो हरगिज नहीं जाना चाहिए था। अगर हम लोग से पूछे होते सर ना, मैं रियल चीज बता रहा हूँ, पहले मना करता, उसके यहाँ जाकर के अपना टाइम और अपना इज्जत दोनों खोटा मत करो, मैं सबसे पहले बोलता। और मैं 2-4 लोगों को मना भी कर चुका हूँ, उनके यहाँ जाने के लिए मैं 2-4 लोगों को मना भी कर चुका हूँ। ये ऐसे लोगों को ना चिन्हित करके पूरे सब समाज के बीच में एक्सपोज कर अरे यार, तो उनको मना कर रहे हैं, यही तो चिन्हांकन हुआ और यही तो उनका पनिशमेंट हुआ। और इसमें क्या हो रहा है वाले मैटर में आप जैसे लोग देखने के लिए बता देना चाहिए। आप वो गए मान लीजिए देखने के लिए, है ना, चलो ठीक है, देख के आ जाते हैं घर, वो गए देखने के लिए, जितना बताया गया था उनको नहीं मिला, या मान लीजिए हुआ कि अरे आज इसका तो घर यहाँ कैसे करेंगे, अब उसके पास क्या बहाना है, उसके पास काटने का क्या बहाना है? लड़की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी है, वो कैसे काटेगा इसके? सर वहाँ पे ना यही एक तो कारण आता है कि इतना खर्चा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो रहने। तो ये जो चीज होता है ना, ये उसका एक बहाना है, सिर्फ रिश्ता काटने का एक बहाना है, बाकी कोई परेशानी कहीं पे नहीं है। ये सिर्फ उसका काटने का बहाना है कि मेरे को इतना पैसा करूंगा। ये अभी एक घटना और हुआ है, उनके यहाँ का एक घटना भी और हुआ है, रघुनाथपुर की लड़की के यहाँ से शादी हो रहा था, लड़की पक्ष में 7 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार था, उसके बाद भी उसके यहाँ से रिश्ता कटा है। हाँ, ये मैं जान रहा हूँ। उसके बाद में उस परिवार होगा तो 7 लाख रुपया 7 साल मना, मैं तो मना कर दिया, मैं 7 साल मना भी कर दिया। मैं बोला देखो यार, पैसे पे अगर कोई शादी करना चाह रहा है तो उसको छोड़ो, कोई अच्छा रास्ता देखो, थोड़ा गरीब खोजो, लेकिन अच्छा कोई दिक्कत नहीं। ये मैं उनको सलाह दी। लड़का अगर योग्य है तो उसके खबरा के मकान से कुछ नहीं होता। और दूसरा चीज है, लड़का कहीं भी रख लेगा। उसमें वाली लोग यहाँ से हम लोग अभी सतत संपर्क में हैं, आप हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम लोग मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए से 5 से 6 लोग उससे सतत संपर्क में। कार्यक्रम ये भी है कि 2-3-4 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे भी, और मेरा तो ये रिक्वेस्ट भी रहेगा कि जितने अधिक से अधिक लोग जा सकते हैं अपना लेकर के चले वहाँ पे। बात अब यहाँ पे क्या आ रही है, देखिए मैं थोड़ा एक बात को सुनता हूँ ना, तो कभी कभी सोचता हूँ कि गलती किसकी। अब जैसे आज ही सवेरे बात हो रहा था, तो ये सुनने में आया कि भाई वो लोग फोन कर करके ये पूछ रहे हैं कि हम लोग को सामान खरीदारी करने के लिए जाना है रायपुर, लड़की पक्ष हम लोग को सामान, लड़का अग्रवाल वाले के यहाँ शादी हो, हम लोग को खरीदने के लिए जाना है, हम लोग को सामान रायपुर, तो आप लोग जल्दी करिए, तो हम लोग रायपुर ही करेंगे। अब आप सोचिए कि ये किस टाइप का स्थिति है। बाकी मैं हम लोग तो ये भी कमिटमेंट कर चुके हैं कि जहां तक हो सकेगा 1.5 लाख 2 लाख हार्डली, अगर इतना उसके शादी सगाई में अच्छा खर्चा करके अगर 30,000 में शादी हो जाएगा तो हम समाज से इकट्ठा करने का भरपूर कोशिश करेंगे। इसमें से अकेले 51,000 रुपये तो संजय देने को तैयार है।
बाकी 2-3 हजार हम लोग करके सर 2 लाख रुपए नहीं करते। लेकिन सर वो समस्या को लेके कब आते हैं मालूम है सर, जब सगाई हो गया, तय हो गया, सगाई भी हो गया है, अब समस्या आ रही है। अब आप बताइए कि मकई छील भी लिए, आग में डाल भी दिए, अब बोलोगे कि वापस उसको पैक करके दे, तो कहाँ संभव हो पाएगा? वो नहीं सकता। और वो भी मारवाड़ी ऐसा दिख रहा है लड़की के सामने कि अब आप अच्छा ऊपर एकदम अनपढ़ टाइप का लड़का। अब ये चीज यहाँ पे क्या है? अब वो मारवाड़ी प्रलोभन दिया होगा, अरे लड़की तैयार है, वो है दिया था, वो प्रलोभन में भी क्यों फंस बढ़िया गए? तो दिख रही है भाई। भैया क्या होता है ना, अगर सही तरह से सोचेंगे ना तो ये ठीक जाता है। ये समझाए लड़की मार भी जा रही है, लेकिन लड़की अगर खुदे इंटरेस्टेड होगी तैयार तब तो बात अलग है। और आप परिवार अगर जबरदस्ती कर रहा हो तो लड़की को हम शादी कराते हैं, बढ़िया लड़का हो जाए। हाँ बिल्कुल वैसा और होना अगर चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर समाज चाहेगा ना तो कर सकता है, लेकिन भैया अगर कुछ समाज- अगर लड़की का कहना है कि लड़की को मन नहीं था और लड़की ना मतलब चाह रही थी कि ना हो वहां पे लड़के भी चाहते हैं। अभी भी, लेकिन वो घर परिवार जबरदस्ती दबाव टाइप है। तो दलाल हो गया होगा कि दलाल पड़ गया होगा, यहाँ तो दलाल बहुत हाँ, दलाले हैं। मारवाड़ी समाज के लोग ना ये रमिया और केसरवाड़ी दो जातों को ना जहाँ गरीब देख रहे हैं ना उनको फंसाने टाइप का हाथ रख के प्रलोभन दलाल और समझ रहे हैं। उनको अलग पैसे कर रहे हैं। 50,000 1 लाख रुपए दलाल तुम्हारा रमिया समाज क्या कर लेगा? यहाँ सुखी रहोगी दाई नौकर, और उनका मेन उद्देश्य है आजीवन नौकरानी बना के रखा है, वंश पैदा करे उनके लिए आजीवन नौकरानी, और उनके पूरे परिवार से काट देना, मैं के परिवार से काट देना। और सब लोग तो पता नहीं क्यों इस दुनिया में उसको अभी देख रहे है ना, मारवाड़ी समाज उसको जुड़ने नहीं देगा उससे। नहीं, वो तो सब देखो, परिवार से तो काट देगा, वो परिवार से काट देगा। आपका कहना ये है ना कि आगे भी दुख है ना, ये बता है। कि पहली बात तो हो नहीं रहा है हमारे समाज में, मतलब सैकड़ों की संख्या में शादियां हो चुकी संख्या में भी हुआ है, बलौनी में हुआ है। सब जगह हुआ है, वो तो हम लोग एक विषय नहीं भैया, मेरा ये कहना है कि आप लोग मान रहे हैं ना आंटी, आप लोग मान रहे हैं कि रमिया समाज की जागरूकता है। जो सरकार वाला हुआ वो तो जबरदस्ती 20% क्या है क्या नहीं है, जबरदस्ती तो सक्षम भी है शादी करने गए, लड़की भी पढ़ी लिखी है, सलका वाले के साथ ऐसा कोई समस्या नहीं देखिए है। सलका वाला की बात मारवाड़ी वो सब जाने मैं सलका से बिलोंग करता हूँ, वो जानबूझ के किए। उन्होंने हमारे 2000 के रिलेटिव के हैं, फोन भी किए थे। मैं बोले कि आप मारवाड़ी समाज में मत करिए, मैं लड़का बता रहा हूँ, नौकरी वाला लड़का बता रहा हूँ। हाँ, नौकरी वाला लड़का बता हूँ कि वो संविदा में विद्युत विभाग में पदस्थ है, सीतापुर का लड़का है, आप यहाँ कर लीजिए। वो लोग देखा ताकि भी किए, इसके बावजूद भी वो जान करके उसमें से हाँ, उसका कार्ड मेरे पास सेंड किए थे, मैं अध्यक्ष महोदय के लिए सेंड किया। कार्ड छप गया तो अपन क्या कर सकते हैं? नहीं। पता तो वहीं पे चलता है सर। जब भी अभी कुश्मी वाला प्रकरण भी कब पता चल रहा है? सगाई हो गया, कुछ आदमी कैसे जानेगा? दहेज बात आगे बढ़ जाती है तब आदमी अब बताइए इसके बाद समाज को दोष देना कि समाज कुछ नहीं कर रहा था। दहेज की वहाँ कोई बात नहीं। समाज के पास आप बात रखे हैं, रखे तब बताइए। आप रखिए, अंबिकापुर आप नहीं आते, आप कुश्मी में भी तो बात है। कुश्मी वालों के पास आपने रखा और लिखित आपने प्रताध्यक्ष को दिया कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या कोई नहीं करता सर ऐसा। आज तक का एक किस्सा नहीं सुनेंगे पहले कि इकाई पहले अध्यक्ष, की जिला अध्यक्ष, बात। प्रदेश अध्यक्ष ये कहिए हमारे तो है। कचौड़ी में हुआ है भैया, वहाँ जैसे कि एक गरीब महिला है ना, हमारी उसका तो 2 बार हो चुका है, फूलचंद और गुलचंद। हाँ, उसके हमारे समाज में शादी हुआ और पूरे गाँव वाले वो समाज को बताइए और समाज वालों ने इकट्ठा करके और अपने गांव के ही किसी लड़के से, उसी समकक्ष लड़के से शादी किया था। बहुत अच्छी बात है। तो पहले बताएंगे तब तो संभव पहले है। बताएंगे तभी तो करेगा। समाज के सामने रख हमारे घर में दुखद स्थिति तब हो जाती है जब सब इनके यहाँ तो कार्ड आया, ये भेजे तब पता चला हम लोग सलका वाला कार्ड। और एक चीज मैं देखिए, उन लोग को बहुत समझाने का प्रयास किया। मैं बोले कि मत करिए, है ना, वो लड़का सीतापुर वाला लाइट बच्चा मेरे है। पास नहीं भेजते तो किसी को पता नहीं चलता, मैंने ग्रुप में डाला। डाला। वो तो मैं नहीं नहीं उससे पहले का भी सब अच्छा आप ये बताइए, जिस दिन हम लोग सलका गए थे उस दिन हम लोग नहीं बोले थे क्या? उसी दिन हम लोग को पता चल गया, हम लोग वहाँ बोल के भी आए थे। हम लोग चारों थे, आपने मैं ये थी और ये थी। हम सरकार के तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन सलका में हम इकाई में हुआ तो क्या है, एक शब्द इस चीज किसी को इस चीज को होने मत दीजिए, आप लोग समझिए। तो क्या हम लोग अरे बोले सब तो अभी लोग आपको बोल बता रहे रहे हैं, हैं। ऐसा सुनी बोलते सरकार में जो लोग बोले थे हमको उस भाषा को सुनिएगा। अरे वो लड़की तो बहुत खुश है। 15 तोला का तो हार पहन के आई थी। हां ये मेरे से बोल रहा है साहब, मतलब हमारे समाज का आदमी मेरे को बोला, मेरे को कितना पीड़ा हुआ होगा। नहीं भैया तो कभी देखा नहीं होगा ना 15 तोला। बिल्कुल होगा। बहुत अत्यधिक कष्ट होता है भाई। सरकार वाला तो बहुत अन्याय हुआ है।
ग्रेजुएट थी, लड़की के पापा 4 चक्का इनकम पिकअप मेंटेन करते थे, अपनी मतलब कुछ मतलब दहेज की तो कोई बातें नहीं है ना, लड़की भी उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ वो तो क्या है ना कि उमेश सेठ के कुछ रिलेटिव के हैं, वो मानसिक ढांचा है। ये सुबह एक और चीज भी है सर इसमें, हम लोग देखिए प्रेरणा किसी से लेते हैं। आज जैसे सबका में शादी हुआ या फूलपुरी में चराई थाना का एक लड़के का शादी हुआ, अभी आधा तारीख का कहीं कहीं वहाँ पर इनके यहाँ का शादी हुआ, इतने भी अच्छे लड़के, लेकिन आप ये देखिए इतने सालों से नाम पूछता है, अच्छा हर कार्यक्रम में आना, दखल देना, साथ में उनका इज्जत मान सम्मान हर कोई पैर पड़े सब कुछ करे, यारी दोस्ती टाइप के सबके साथ व्यवहार थे, चाहे ये हो चाहे आपको सब बड़ा अच्छा लगा। आज एक छोटा सा चीज के चलते, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं, एक छोटा सा चीज के चलते, उनके लिए छोटा ही कहूँगा, एकदम से हाशिए पे चले गए। कोई समाज का व्यक्ति ना तो फोन करता है, ना पूछ रहा है, ना परख रहा है, ना किसी चीज में कोई नहीं कर रहा है, ऐसे ही उस समाज के साथ हो रहा है, ऐसे ही और लोगों के साथ नहीं हो रहा है। सर एक तो छोटा सा महत्वाकांक्षा के चलते एक साथ इतने सारे लोगों से अलग हो जाना, ये उनको भी तो सोचना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि समाज क्या कर रहा है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि उसका बुद्धि कहाँ गया हुआ है, खुद भी तो अपने बारे में आकलन करे, लेकिन वही तो चक्कर है कि वो भी आकलन नहीं करता। मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे को इस चीज से ज्यादा पीड़ा, हम लोग समाज को हमेशा दोष देते हैं, सर वो पहले कोई नहीं पता। कई छोटे छोट छुट्टी का मामला आता है ना, उसमें कब पता चलता है मालूम है सर, जब केस हो जाएगा 11 लोग जेल चले जाएंगे, पेपर में जब छपेगा तो पेपर वाला कटिंग को कोई डालेगा तब समाज हल्ला मचाएगा। पहले कहाँ थे बगीचा वाले प्रकरण में सर मैं खुद उसके घर गया, सब लोग इधर व्हाट्सएप में बिजी थे, मैं घर गया था क्योंकि मेरा काम, मैं एकदम सोच गया, मैं ना धरातल पे काम करने वाला आदमी हूँ, नहीं तो मेरे से बस में जो नहीं रहेगा, चाहे प्रजाति में जो कुछ भी हो, मैं नहीं करूँगा। मैं जो कर सकता हूँ, मैं घर जाके उनसे बात किया, मैं उनसे पूछा, जगन्नाथ जी को भी मैं फोन लगाया, जसपुर जिलाधीश को, कि आपके जिले का मामला है, मामला आपके संज्ञान में आया, तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? बोला मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ, मेरे को कोई पता ही नहीं दिया। अशोक गुप्ता बदौली को भी मैं फोन किया, बोला आपके पास में सारी बात बताया क्या? बोले कोई नहीं बताया मेरे को। अब जब वो कोई किसी को बताएगा ही नहीं, कुछ नहीं करेगा, जब थाना में पहुंच गए, केस कर दिए, सामने वाले को जेल भेज दिए, उसके बाद वो क्यों करेगा आपके साथ समझौता? अधिकतर मामला सर अब कौन बोल रही है? नहीं, अभी बगीचा और सड़क वो हमारे न्यायालय में भी आ गया हमारा, कुल मिला के कुल मिला के समाज में जागरूकता की कमी है। इसीलिए राजू सबसे पहले अपने एक, अगर मैं सोच लूँ ना कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप सोच लो मैं नहीं करूँगा, यहाँ 10 लोग बैठे हैं, हम सोच लें हम नहीं करेंगे, और ऐसा ही अधिकांश लोग सोच लें ना, तो 90% समाज अपने आप सुधर जाएगा। किसी जागरूकता को फैलाने की जरूरत नहीं है, ना किसी के यहाँ नहीं भैया, मगर ये रोनिहार का जो है ना, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये थोड़ा बहुत ही विशेष टाइप के यहाँ पे हमारे ग्रुप में लोग हैं और रोनिहार लोग हैं, जो किसी को देख के भी नहीं सीखते हैं, ललक इनमें नहीं है, खेलते जाइए, उसके बाद वो उठेगा नहीं, उल्टा आप ही को लेके बैठ जाएगा। उसका भी देखो यार एक चीज मानो, आप ना अपने आप को लिमिट करें। लिमिट मतलब मेरा कहने का जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतने लोग यहाँ बैठेंगे, सदस्यता फॉर्म भरेंगे, सब करेंगे, इन्हीं लोग के साथ हमारा उठना बैठना नहीं। अरे कम से कम हम लोग इतने सारे लोग एक दूसरे के साथ में रहेंगे, और जिसको मन करेगा वो धीरे धीरे हमसे जुड़ेगा। कम नहीं होगी संख्या, ये नोट कर लो। ऐसा चीज, ऐसा मतलब अभियान और ऐसे पहल करने पे ना कभी संख्या कम बढ़ते ही दिया जाएगा, भले बाद में भी बढ़ा देगा, लेकिन अंतिम तिथि बता देंगे, इसी बात में एक बार बता देंगे सबको कि भाई 30 अप्रैल तक, 15 मई तक आप लोग सदस्य बन जाइए, जितने लोग हम लोग एक साथ आचार विचार व्यवहार करेंगे। उसके बाद बंद हो 15 मई जाएगा। तक का टाइम दीजिए, 30 अप्रैल का। जी ऐसे ही करेंगे। 15 मई मतलब लगभग 2 महीना। नहीं मगर कुछ तो करिए, हार्ड एंड फास्ट कुछ तो करिए। एक महीना सुबह से लोगों को समझ में आए कि शामिल है, इकट्ठा दे दीजिएगा तो उनको उसमें कभी तो नहीं, पहले 30 अप्रैल तक दीजिए और इसके बाद 15 दिन और बढ़ा। इसमें वाले में क्या है, चलना है, चल रहा है सभी के आप तो इतना आगे बढ़ गया है कि केवल अब लड़की के हाथ में है कि लड़की वहाँ शादी करना चाहती है। जी अगर लड़की वहाँ से खुश नहीं, हाँ ठीक है, लक्ष्मी चंद आप कुछ कर सकते की क्या है ना, शादी हो गया होगा उसका प्रयास करें। नहीं हुआ वो वहीं निकाला और लड़की के इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से ना अंकल, मेरे हिसाब से ग्राउंड बनाने में कोई बुराई नहीं है। उसमें 25 मतलब 50 किलोमीटर पड़ेगा। 96 किलोमीटर है, इस दुनिया में रहते हो
राजकोट 36 किलोमीटर, वहाँ से 50 किलोमीटर हाँ, तो 100 भी कोई ज्यादा नहीं है। उसमें वहाँ से 70 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर मान के 70 किलोमीटर है। क्या है? उसमें में ना अभी जो हुआ है मेरे ख्याल से वहाँ पर सब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि करने का समय अब जा चुका है। सब कुछ हो गया, ये जो बच्चे सब और ये जो समस्या है ना गैर जाती है, मैं तो कभी नहीं बोला मतलब मामला आता है ना, इसी तरह से मामला हाँ, विकास बोल हाँ, रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बट ठीक है ना। ये जो गैर जातीय समस्या आ रहा है, इसका सबसे मुख्य कारण जो है ना वो मानसिक बंधन न रहना समाज से है। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, हम वहाँ थूकते नहीं क्योंकि भगवान के साथ मानसिक बंधन है, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं। हम अपने पापा मम्मी को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं क्योंकि उनके साथ में हमारा एक मानसिक बंधन है, हमसे बड़े हैं, हम उनको नहीं मार सकते हैं। तो हमारे समाज से लोगों का बंधन अब टूट रहा है, इसलिए लोग समाज को मान नहीं रहे। वो बंधन को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, जैसा आईपी सर लोगों के जमाने में था। तो उसके स्थापित करने के लिए जो किया जा सकता है वो यही है कि परिवार वालों को समाज के बैठकों में लाया जाए, बड़े क्या बोल रहे हैं उसको सुना जाए। किसी ने अगर ऐसा किया तो उसको क्या दंड मिला, उससे उसको भावी जनरेशन में क्या फर्क पड़ा, उसका उदाहरण देके समझाया जाए। जब बच्चे लोग, बच्चियां लोग इसको सुनेंगे तो वो जो बंधन टूट गया है, मानसिक बंधन समाज से, वो पुनः स्थापित होगा। और ये जो गैर जातीय विवाह है, इसमें शुरू से ही मतलब फर्क आना शुरू हो जाएगा। जब सब काम हो जाता है, किसी का अफेयर हो गया, किसी का दहेज प्रकरण में हो गया, किसी को लड़की नहीं मिल रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर गैर जातीय में हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये प्रथम जीवन से ही, जैसे अभी हम लोग शुरुआत करेंगे ना, जिसका रिजल्ट 8-10 साल बाद दिखेगा। 8-10 साल बाद कोई व्यक्ति गैर जातीय से विवाह नहीं करेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म काम, तुरंत झटपट नहीं होगा। 8-10 साल में तो मतलब मेरे समझ से 8-10 साल में लगभग 25 से 30% लोग मतलब अंतर जाति शादी। तो उसका भी हमें दंड नहीं रहने के लिए 8 वर्ष आपको दिया। 2-3 साल में कुछ तो कम होगा। अभी जितनी बातें उठी है, लड़की पक्ष की बातें उठी, हमारे समाज में लड़के पक्ष वाले जो अच्छे पदों पर हमारे समाज में रहे हैं, वो दूसरे जाति की लड़की से शादी किए हैं अपने लड़कों को। अभी तो दुनिया समाज का इतना पतन हो गया है, सबसे पहले इससे सिंपल समझते हैं अग्रवाल से शादी करना। अशोक ऐसा कुमार हो गया है। उनका जो हाँ हो गया, लोग जो है ना अग्रवाल से शादी करना भी स्टेटस सिंबल मानते हैं कि हमारे से बड़ा शादी हुआ है। स्टेटस दिखाते हैं ना कि रिच फैमिली में गए। वैसे लोगों का समाज में ध्वज बनाते हैं। समाज के बदन का एक इससे बड़ा विडंबना हो क्या और होगा? क्या विडंबना हो सकता घूम इसके लिए फिर के मैं आप एक ही पूरा- बात है, जागरूकता नहीं है पब्लिक में। लोगों को जब जगाना ज्यादा बेस्ट है। और लोगों का मतलब नहीं, लोगों का मतलब हर मीटिंग में ये सब को लाना जरूरी है। हम तो क्या बड़े लोग हैं, हमसे पैसे वाले हैं, उन पर हम दबाव नहीं बना पाते। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी लड़की लगाने लड़का के घर जाता है ना, उसके बाप और उसके परिवार में पूरा घमंड छा जाता है कि मेरे यहाँ लड़का लगा है। हम लड़की घमंड बहुत है। फेसबुक पे डालो, एक चीज और मैं बता रहा हूँ। लड़के पे चोट पड़ गई। बड़े लोगों का तिरस्कार करके पाए। मैं अंबिका को एक घटना बता रहा हूँ। हमारे यहाँ से मतलब कि रायपुर शादी हुई थी, उसका मतलब ये हुआ, हम लोग मीटिंग हुई। मैं लड़की का स्टेटमेंट आजकल मतलब मैं उसका केस देख रहा था, लेकिन मैं 2 बेसिस पर उसका केस नहीं देखा, इसलिए नहीं देखा। तो लड़की का एक ही चीज है कि मेरे उसके घर में हर हालत में रहना, हर हालत में मेरे को वहाँ रहना है। वो लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसकी ऐसा जिद है। मैं जवाब बनाया था, मैंने जवाब बनाया हुआ को इनकार कर दिया। मतलब ये आपका जवाब मैं नहीं मानूंगी, मैं इसके आधार पर सफलाऊंगा। बोला देखो जवाब दिया जाता है तो उसके जो बातों है उसके मतलब कि खंडन करना पड़ेगा, या उसके संबंध में बताना पड़ेगा, वास्तविकता लिखना पड़ेगा कि ये सब घटना है। नहीं ये सब कुछ नहीं, मैं छोड़ दिया। सीधे से इनकार कर रही है, पर ऐसे सही बात है। इसी तरह रखना है। मैं बोली वो नहीं रखेगा तो क्या कर लेगी तू? उसका कुछ जबरदस्ती हमें मुर्गी का तीन काम करता है। हम लोग सर हर एक बरसात में भी 4-4 बार बैठक करते हैं। भूखे आसान हो गया सर, मैं बहुत नहीं हूँ। इसके बाद दूसरे की जाएगी, की मदद, हाँ, देखो, लगा देखो। कि निकाल के कैंटी में आलू छान दिख रहा था, उसका छिलका निकाल के खाई या पानी पी, फिर जानते हो, उसने मैंने पूरा जवाब बना दिया। हाँ मैं तो जान रहा हूँ, तो मेरे यहाँ ही केस चल रहा, मैं ही डील कर रहा हूँ। नहीं, उसके जो बाबा है ना वही उसके पास लड़की है। मनसा ये है। बेसिस सही नहीं है उसका घर। मैं मैं बता उस दिन भी गई थी अतित भाई में आशु से तो इसके लिए देखिए हम लोग को बड़े ठंडे विचार से इस पर विचार करना होगा।
और ठंडे लोग 4-5 जोड़ करके समाज के ऐसे लोगों को समझाना पड़े। अगर उनके घर जाना पड़े तो उनके घर जाके नहीं समझाएंगे। एक तो जब बिखरता है तो कई बिखरने लगता है तो फिर आपका समाज पूरा टूट जाएगा। भले 10-15 साल के अंदर आपको पता चलेगा कि दूसरे जात की लड़कियां आपके घर में भी आ गई और हमारे घर की लड़कियां नहीं सर, एक चीज और मैं टोकना चाहता हूँ। आज हमारी लड़कियां तो कहाँ चले जाएगा, अग्रवाल में चले जाएगा, लेकिन आपको कहाँ अग्रवाल की लड़की नहीं देगा, नहीं देगा, ब्राह्मण आपको नहीं देगा, राजपूत को नहीं देगा, आप कहाँ से लड़की लाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपना दूसरे को दे रहे हैं तो आपको भी तो कहीं तीसरे पे लाना पड़ेगा। ये तो संतुलन है। और एक बड़ा गंभीर चीज है, हम लोग आज चले तो जाते हैं न्यायालय के सर में, शुरू में पड़ा था इसमें आकर के साल मेरी बेटी को ऐसा किया, वैसा किया, तो मेरे बेटे के साथ हुई, यही प्रकरण है। लेकिन इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है। आज तक आप एक प्रकरण बताइए, आपके समाज में बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, आप लोग सब जुड़े कि जिसका फैसला न्यायालय से कोई कोर्ट केस होने के बाद 4 साल पेशी लेने के बाद भी अगर कोई एक किस्सा बता दीजिए कि जिसका फैसला मतलब न्यायालय से हुआ। अल्टीमेटली वो समाज से ही होता है। बिल्कुल। देखिए अपवाद कभी हुआ होगा तो मैं नहीं कर सकता, अपवाद हो रहा है, लेकिन मेरे नजरों में तो नहीं। अरे हमारे भी ध्यान करें। मैं कुटुंब न्यायालय में ही हूँ, है ना, और हमारे समाज के लगभग 10 केस प्रकरण है। अब कुटुंब न्यायालय में ही हूँ, तलाक का 125 का ऐसे करके लगभग 10 केस है ना। एक जिला की केस है, बलरामपुर में अलग होगी और जसपुर में अलग होगी और इधर सूरजपुर में भी अलग होगी। तो लगभग अपन औसतन मानते हैं समाज की केस को लगभग 30-35 अपन मानते हैं, है ना। अब ये जो वकील साहब बोल रहे हैं तो दरअसल क्या है, वो उसमें लड़ते हैं, वो लोग 125 लगाएंगे, कोई स्त्री धन वापसी लगाएगा, कोई तलाक लगाएगा, कोई धारा 9 लगाएगा, और लास्ट में समाज में होता है, समाज के इधर उधर बैठक में कुछ लेन देन में कुछ भरण पोषण ऐसा करके, और लास्ट में समाज के माध्यम से ही हो सुलह होता है। सुलह में जो यदि मामला कोर्ट तक पहुंच गई, वो मतलब तलाक ही होना है ना। ये रासांत में रहने की संभावना बहुत गंभीर है, क्षण हो जाता है। हाँ, जो मामला न्यायालय तक पहुंच गई है कि नहीं, हमारे यहाँ देखो मेरे ख्याल से लगभग 10 है कि नहीं, अब किसी का नाम तो नहीं है पता, है ना, क्योंकि फैमिली मैटर का मामला है। हाँ, और क्या है ना कि लगभग 10 केस है, और 10 केस क्या होगा, लास्ट में तलाक ही होगा, लास्ट में ये मैं कहता हूँ। हेलो अंकल, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़की हो लड़का हो। हर घर ऐसा है ऐसे रेशियो जिसमें लड़का लड़की दोनों हैं, क्यों ना उसके गार्जियन ही सही चले। कुल मिला के जो एक जागरूकता एक पॉइंट है ना, अगर हम इसको बेस बना देते हैं और कंपलसरी कर देते हैं, घर बेटी को कंट्रोल करिए, समझना है, अपने बेटा बेटी को सुधारना है और समझाना है, तो जब इंजन सही चलेगा ना, डब्बा कितना भी रहेगा वो सही दिशा में ही जाएगा। और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें सिर्फ लड़के हैं, लड़की है, लड़का लड़की हर घर में है। तो जो इंजन रूपी जो गार्जियन है ना, अगर वो जागरूक है, वो इच्छा शक्ति का प्रबल है और उसमें थोड़ा सा कुछ अच्छे समाज के प्रति करने के लिए हिस्ट्री को देखे, फ्यूचर को भी देखे, प्रेजेंट में सही फैसला ले, कभी समाज का नुकसान नहीं होगा और लोग उसको आइडल मान के आगे चलेंगे। मगर यहाँ तो पॉइंट पे चलना नहीं है और ग्लैमर पे जीना कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, वहीं पे लोग टूट जाते हैं। जैसे अंतर्जातीय वाला, मैं क्या है कि न्यायालय में बड़े बाबू हूँ, है कि मेरे पास कम से 10 सेठ लोग मेरा फोन नंबर रखे हैं कि कोई मेरे को गुप्ता लड़की दिलवा दीजिए। हाँ, या तो फिर हमको उसका एड्रेस बता दीजिए, यदि तलाक होता है आपके यहाँ तो उसका एड्रेस बता दीजिए। ऐसे लोग सेठ लोग उसी चीज को मैं बता रहा हूँ। रौनियार को ना हम लोग अभी ना यहाँ पे बहुत बन रहे हैं, ये कर दिए वो कर दिए। एक में आप जाके देखिए अदर जातों में अंकल रौनियार को ना शूद्र से भी नीचे मानते हैं। एकता है ही नहीं ना, और कहावत है ना, एकता में बल है। जैसे आपने एक बात कहा कि अग्रवाल कहता है कि कोई तलाक लड़की अगर है उसको गुप्ता लड़की, फर्स्ट प्रेफरेंस गुप्ता, हाँ ना, सेकंड में सोनी, है ना, सेकंड में सोनी, हाँ, फर्स्ट भाई आप उससे जुड़े हैं तो आपको नॉलेज है। तो मान लीजिए वो लड़की का तलाक होता है और अगर वो सेठ शादी करता है ना, तो सेठ के अलावा क्या रौनियार आपसे कोई संपर्क किया क्या कि वो लड़की का तलाक होने वाला है, तो मेरे को बताइए। नहीं, रौनियार तो अभी तक कोई नहीं।
क्यों नहीं किया? एक मिनट रुक जाइए, आपको बिल्कुल से बात रोमिया क्यों नहीं आपसे संपर्क किया? अग्रवाल जी क्यों संपर्क? देखिए क्या है, रविया को उसको और अवसर है, उसको कुंवारी लड़की मिल जाएगी तो शादीशुदा हो, तलाक वाला क्यों करे? ये समाज में हमारे समाज मान लीजिए किसी का तलाक होता है, सब परिस्थिति तलाक कोई सब परिस्थिति में नहीं होता। कोई भी लड़की गरीबी में जीना पसंद करेगी, लेकिन वो तलाक भी नहीं चाहिए। नारी में एक ऐसा गुण भगवान ने दिया है जो किसी दूसरे में दिया ही नहीं। इंसान शक्ति भी बहुत करती है। हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे घर के बहुत बड़ा परिवार है मेरा, हमारे घर की हो सकता है कोई लड़कियां भूखे घर में चली गई, ऐसा हो सकता है। हम देख के किए कि बहुत अच्छा घर कर रहे हैं शादी, लेकिन पता चला कि सारा ये महागरीब है। लेकिन हमारे घर की लड़कियां भी उस गरीबी को झेल करके और आज ऊंचे शिखर तो उसको ले जाकर पहुंचाती है, लेकिन कभी नहीं बोली कि हम यहाँ पे। तो लड़कियों की खासियत है, अगर लड़की का तलाक होता है तो हमारा कौन रोमिया आगे आता है कि ये तलाक लड़की से मैं शादी करूं? तो अग्रवाल महान हुआ कि नहीं? यस। आप इस दृष्टि से देखिए कि आप पहले से बोल रहा है कि अगर किसी उत्तर तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, तो आपसे वो महान है कि नहीं? इस बिंदु को आप देखिए। आप अग्रवाल को क्यों बोलते हैं? आप अपना लोग देखिए। नहीं महान तो है, लेकिन एक गलती उन्होंने बहुत जबरदस्त किया है। उसका आज मतलब कि एक अग्रवाल की एक और अच्छे बता रहा हूँ, अब चूंकि अब मैं इस अच्छा ही नहीं है, फील्ड में मैं जुड़ा हूँ। एक आपके गोधनपुर आपके घर के पास की गुप्ता पंडित की लड़की थी, हमारी समाज की नहीं है ना, पर कोई गुप्ता वो दूसरी समाज की गुप्ता की लड़की है, उसकी एक बच्ची है, हमारे यहाँ केस चल रहा था, आज भी चल रहा है, तलाक चल रहा है। एक हमारे प्रेम नगर में शिक्षा दीक्षा प्रेम नगर में प्रेम नगर के एक कुंवारा लड़का एक बच्चे एक तो बच्चे की मां को है कि उन्होंने शादी की। अग्रवाल? हाँ अग्रवाल। अब बताइए वो क्या बात है? अब उसका ये नहीं अग्रवाल को अपन गलत नहीं कर सकते, उसकी सोच थी कि सोच है ना, एक है ना, तो एक बच्चे की मां है, एक ठीक है, हम लोग आपस में चर्चा करें। हाँ क्यों उसको शादी कर लिया तो अच्छा से शादी सर्वप्रथम कन्या भ्रूण हत्या करने में सबसे अग्रणी भूमिका और कन्याओं को जन्म होने नहीं दिया, उसका परिणाम आज बहुत अच्छा नहीं कर सकते। हाँ नहीं ठीक बोले आप, एक यहाँ इस बिंदु पर बहुत अच्छा। जैसे यूपी में राजपूतों के यहाँ, अब तो नहीं है वो, पहले यूपी में राजपूतों के यहाँ 6 लड़के हैं, एक भी लड़की, पूरा गांव के तो लड़के से भरे लड़कियां हैं, लेकिन आपको बदल गया, चेंज हो गया। और है सर इसमें कि जैसे आपसे अग्रवाल को संपर्क करते हैं, हाँ जैसे दो चार क्यों केस संपर्क है कि मैं बता नहीं कि वो क्यों संपर्क? सर उनके यहाँ तो लड़कियां ही और ऐसा नहीं है कि कोई रोमियार संपर्क नहीं किया, इसलिए रोमियार तो वैसे लोगों को नहीं अपनाना है। सर हमारे समाज में भी अपनाना है, हमारे लड़के भी शादी बच्चे वाले लोगों से शादी करने के लिए इच्छुक हैं, और जो दो तरफ से अगर छोट छुट्टी हो गया है तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने के लिए तत्पर है। मैं इसलिए इस चीज को बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसका मतलब मेरे घर में एक चीज है और मैं ताजा तरीन उदाहरण। और इसमें देखिए ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे यहाँ क्या है ना, दोनों पक्ष से परिपूर्ण है, हमारे लड़कियां भी पर्याप्त मात्रा में हैं और लड़के भी पर्याप्त मात्रा में, तो हम लोग आपस में ही कर देते हैं, हम लोग को न्यायालय के किसी व्यक्ति संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो लोग क्या है, उनका है नहीं है, तो हम भी पकड़ेंगे गरीबी के कारण, हमारे समाज की लड़की गरीबी के कारण तलाक नहीं चाहिए, वो तो कभी नहीं है, तलाक नहीं चाहिए कि उसको गरीबी है उस घर में, इसलिए वो तलाक चाहती है। चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट होगी तो भी वो उसको वहीं खड़ा, ऐसा कोई किस्सा नहीं है, एक किस्सा नहीं मिलेगा। वो कब करेगी, जब उसके जन्म माल को हम पूछ रहे हैं कि हमको खाने के लिए भोजन हम प्रतिदिन खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन, कीमती भोजन, लेकिन 3 दिन से हम भूखे हैं, तो हम तो नमक रोटी बहुत स्वाद लगेगा, खाऊंगा ही। सब निबंध गया, लिखा गया, सारा चीज हो गया, वो तो आदिवासी से भी शादी कर लेगा, हम लोग को मेल लाइन करना है, आदिवासी से भी शादी कर लेगा। अगर कुछ भी पहले बस आदमी अपने आप को सुधारिए, इसके बाद दूसरे को सुधारने की कोशिश।
साथ में इसका मेन समस्या का समाधान मेरे अनुसार है ना, बच्ची को अच्छे से अच्छे शिक्षा दीक्षा है ना, और उसको अपने पैर पे खड़ा करने की है ना, वो है तभी बच्चे को अच्छा देना है। हाँ, वशिष्ठ जी, लड़कियों को आप कौन कर रहे हैं, लड़कों को भी लगाम लगाया जाएगा। लड़का का है इतना विवाह अभी किया मेरा है। बेटा को लड़कियों के लिए सब कानून बनवा दीजिए, लड़के को सभी में नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या अभी भर के देना है? हाँ अभी तुरंत भर के देना है। पेन नहीं है। अरे तुरंत मत बोलिए, ग्रुप के भी दे तुरंत ये सवेरे कुछ नहीं। सदस्यता तो है। अच्छा तो काम करता है कि तुम्हारे के पास शादी वाला फोटो आज नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में जमा हो जाएगा। अच्छा हो रहा है, खराब हो गई है। फोटो भी बोले थे नीचे लीजिएगा दीदी। फोटो पे मैं बहुत सारा चीज़ भेज देती हूँ, जो आपको मेरे को नहीं इधर से नहीं करता है। हाँ, मेरा भी रहता है। मेरे पास ये सूट ना नीचे और वशिष्ठ। हाँ जमाने के लिए ठीक चल रहा है। हाँ, देखते तो नीचे भी चल देखिए इसमें मेन क्या है, वही बच्चों का शिक्षा और पहली बात सबसे पहले अपना विकास, परिवार का विकास, तभी समाज का विकास होगा। सदस्यता शुल्क में क्या जमा करना है? अपनी इच्छा अनुसार। 500 रुपया है, 500 रुपये जमा करना है। बताओ भाई। अरे तो उसके ऑफिस में जाके डिसाइड कर लेना रेट को। उसको ट्रक ही नहीं मिल रहे हैं ना, नहीं तो रेट तो डिसाइड है। आते तो उस पर दबाव बना देना कि भाई कुछ भी गाड़ी जुगाड़ कर और माल बनवा दे। पूरे ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल में है ना, कंपनी 20% बढ़ाना चाह रही है मगर इनको 40% चाह रहे हैं। कैसे होगा बता? अरे यार दुनिया का छोड़ना, अपना रोड चलना चाहिए बस। आओ ना, 15 किलोमीटर नहीं आ रहे हो यार, रायपुर से हम माल बनाना चाहते हैं। चलो उससे पूछता हूँ क्या पोजीशन बैठ के दबाव बनना है। उसी समय कोई ड्राइवर के ट्रांसपोर्टर को बोल दिए, कोई गाड़ी मालिक को बोल दिए, जिसका व्यक्तिगत गाड़ी वहाँ पे है, साले बोल के इस टाइप का हो सकता है। काम करने का कोई बहाना नहीं, नहीं करने का 1 करोड़ बहाना है, कुछ भी बोलो। मानते हो? हाँ, गिट्टी गिर गया, बालू गिर गया है और सीमेंटे नहीं है, कैसे होगा? रोज रेट बढ़ रहे हैं, रुपया भी लेना है, काम कर रहा है, दिखाने के लिए थोड़ा ना रोड बना रहा है। सब ठीक है, मैं उनसे बात करके बताऊंगा। प्रयास बस ये नहीं करना है। ये लीजिए पैसा लीजिए। अरे ये देखिए देखिए आपकी अरे भाई हमारे को साथ है, चलिए रखिए रखिए रखिए। इसमें 500 रुपया। जैसे भी 500 रुपये डिसाइडेड हो गया था शुरू में, ऊपर में लिख देना था 500 रुपये से 10 का शुरू हो गया ना, तो इसमें यहाँ डिसाइड हो रहा है तो पहले से कहाँ से लिखा है? देखिए ना। अच्छा ये ना शुरू में अकाउंट होगा तो कोई बात नहीं भाई, पैसा वैसा रखने में दिक्कत होता है। जमा कर लीजिए, दे दीजिएगा, हिसाब रहेगा। तो देखिए अकाउंट आप खोल लेना तो एक करो। आपको नहीं दिया तो नहीं। ये तो आप सदस्य नहीं माने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मेरे पापा बड़े हैं भैया, तो अरे भाई तो वही मुखिया का नाम करने का नाम साइन अपन मार दीजिएगा। एक परिवार में
केंद्र खालियों की होती है। इसका भी 500 है। मामा जी इधर देखिए। फॉर्म नंबर तो ये पंजीयन क्रमांक तो आया नहीं है। डेट आज का ऊपर वाला लाइन को पूरा छोड़ दीजिए। इसका ये डेट तो आज का रसीद भी है। सुनिए ना, रसीद ये डेट है ये रसीद क्रमांक ऊपर वाला दोनों लाइन को छोड़ दीजिए। कार नंबर नीचे 700 वाला जो लिखा हुआ है ना, वो दोनों लाइन को छोड़ दीजिए। बस 500 रुपए लिखेंगे तो 500 लिख दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। आज का डेट को डाल देते हैं भैया। मैं तो डाल दिया गया। मैं भी डाल रहा हूँ, तुम भी डाल दो। अंकल थोड़ा चेहरा दिखाइएगा, चेहरा नहीं आज दिखेगा, 16 है। वीडियो में नहीं आ रहा है। हाँ अब आ गया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसमें कागज रखिए। सभी टाइप का लगा तो मास्क हमेशा पहुंचा। ठीक करते हैं, हो गया। चित्र तो नहीं लग रहा है, दे दूंगा मैं बाद में। इसका कुछ रसीद उसी पावती में रखने का उसको डाल दिए आज यही मतलब उसका रसीद है, मान के चलिए। फोटो लिंक में आ गए। फोटो के हिसाब से इसी का सब जब पाओ। यहाँ पे 500 रुपये लिखे। आज इसी को रसीद 500 जो सेकंड नंबर में भी आप लिखे हैं, रसीद रहेगा तो अच्छा सेकंड रहेगा। नंबर में जैसे आप लिखे हैं, आज का हम लोग फाउंडर मेंबर है, मान के चलिए। मुखिया की जो भी आज मतलब बाकी जमा कर रहे हैं उसमें ना, व्यवसाय फाउंडर मेंबर है हम लोग। उन्हीं का धन्यवाद सर। जो पति या पिता वो स्वर्गीय है तो लेस करेगा। फोटो को कैसे रखेंगे? हम लोग सब ऐसे फोटो बाद में दे दूंगा मैं आपको, आपको बाद में दे दीजिएगा। क्योंकि फोटो के लिए डाले देखिए, इसके लिए या तो ड्रोन चाहिए या वो चाहिए, इधर उधर हो जाएगा। इसमें फोटो मेरे पास भी है, लेकिन मैं नहीं मिला है। बाद में मिलेगा। आज नहीं मिलेगा ना, आज 100% दुकान बंद है। फोटो चाहे के लिए रहा है, तो चाहे के लिए मैं खोज देता हूँ, चाहे नहीं, नहीं, जैसे नहीं, जैसे 100% बंद है। किसी को तो धन्यवाद। सर आप ही रखिएगा। चलिए मेरे पास आर्थिक मामला तो साधन के पास रहे तो अच्छा रहे। पता चला कि अंदर खा गया था, तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे आरोप लगाने वाले तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग खाते हैं कि पॉकेट से लगाते हैं। ये पैसा आज कोई नहीं खा, आज का समय दूसरा। सबके पास अपनी सत्ता है कमाने की और सबके पास पैसा। इसमें कमल के लिस्ट में रजिस्टर बना लीजिए, कितने लोग दिए क्या है। ये हम लोग फाउंडर मेंबर है, हम लोग ही पंजीयन दूसरे लोगों का करेंगे। चिंता मत कीजिए, सभी का मतलब कि नाम पर सही प्रकाशित होगा। सुनिए ना, हम भैया, लोग अगर आप यहाँ पर अध्यक्ष हैं ना, पर्टिकुलर आपको बोल रहा हूँ, अपने कैरेक्टर को निर्वहन करिए। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। सीधा सीधा बात। वो आप नेचुरली स्मार्ट। हाँ, यस, वो भी गॉगल्स लगा क्यों? बहुत से मजबूरी भी स्मार्टनेस काम को दिखाइए, ये सब तो होता ही है सर। चिपकाएंगे कैसे?